फिलोसफी फैक्ट, डिस्कस करते हैं। ये सब कवर कर लिया ये हुआ है। तीनों चीजें हर फिलोसफी में आएगी, ठीक इसका है ध्यान ना? रखिएगा। जो भी फिलोसफी करेंगे ना हम प्रियंका वॉइस आ रही है? पिछली क्लास का आइडिया है। शुभम, एक्सक्यूज मी मैम, शुभम वॉइस आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी मैम, यस सर। पिछली क्लास में थे नहीं एक्सक्यूज बेटा मी आप? मैम, कैन यू रिपीट अगेन सर मैं प्लीज? बीमार हो रहा हूँ, टाइफाइड हो रहा है। अच्छा, कोई नहीं। अभी तो ठीक है सब? यस सर। नाउ यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैम, ये जो आपने कहा था कि सेक्शन है, ठीक है ना? सेक्शन कौन सा है? मेरे कोई बैकग्राउंड भी में जब आप वॉइस तो स्कूल नहीं आ ऑफ रही ना बेटा फिलोसफी ज्यादा? पढ़ोगे तो इसकी 3 ब्रांचेस समझ लो, ठीक है? ये वॉइस चीजें तो हम है हर सर फिलोसफी में बैकग्राउंड में। डिस्कस करेंगे मेरे ख्याल कि से हर आप ज्यादा आ फिलोसफी रही के है? हिसाब से मेटाफिजिक्स अलग कोई हो टेंशन जाएगा। करिए आप, सब अलग अलग तरीके वेट बताएंगे, करते हैं। नॉलेज के अलग अलग तरीके कहाँ से हमें मिल सकता ज्यादा है, तो नहीं आ और रही ना बेटा वैल्यूज कैसी वॉइस? होनी चाहिए उसके भी अलग अलग बताएंगे। सारे जो ठीक है स्कूलों सर, से सोच सर है चेक उस कर रहा हिसाब हूँ, से प्लीज बताएंगे। करिए। पर ये जो तो ब्रांचेस है ना, बेटा ये हर फिलोसफी में डिस्कस वेजरिंग एंड होगी, मैं ये कह रही कंटिजेंट हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कोई ठीक बताएगा? है, पिछली जैसे क्लास आपको में पढ़ा लगेगा था आइडियलिज्म रविंदर में हमने, क्या मेटाफिजिक्स मतलब आया, था तो उसका? नेचुरलिज्म में भी मेटाफिजिक्स की बात करेंगे हम। So major ठीक है, contract is उसमें just भी like a एपिस्टेमोलॉजी betting की बात contract, करेंगे, उसमें भी हम एक्सियोलॉजी which की is बात यस not करेंगे। यस। पर enforceable by law. फिलोसफी के हिसाब से चीजें चेंज तो होती जाएंगी। बेसिकली कोई वेजरिंग कहेगा दो कॉन्ट्रैक्ट दुनिया आपका है, वॉइड था आपको कि इस जन्म में वैलिड था? अच्छा कर्म करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जन्म Void में ab आपको initio. स्वर्ग या नरक उस हिसाब से और ये मिलेगा। किस सेक्शन के ठीक है, अंडर मरने आता के था? बाद भी एक वर्ल्ड है, कोई कहेगा नहीं जो है ये वो यही है। That section I'm तो not हर able to recall. फिलोसफी के हिसाब से ये अलग अलग हो जाएगा उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, पर ये किस ब्रांचेस जो सेक्शन है के ये अंडर आपको था सब में बेटा ही ये? पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आइडियलिज्म के हिसाब से देखते हैं हम मेटाफिजिक्स क्या कह रहा है। बताओ बेटा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड की वैलिड? Contingent valid. वैलिड। वेरी गुड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसमें वेजरिंग एंड देखो, लिसन, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? मेटाफिजिक्स कहता है दो वर्ल्ड है, एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हम आत्मा डिपेंड्स ऑन परमात्मा की बात कोलेटरल करते हैं, गॉड की बात सिचुएशन। करते हैं। सो ठीक है, तो बेसिकली हमारा हमने दो वर्ल्ड, एक तो वेजरिंग फिजिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हम क्या रह रहे हैं, पढ़ा ठीक था है, बेटा आपका? जिसमें भी हमें वेजरिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या था आपका जो हैप्पीनेस, हम आपका अपनी डिपेंड हैप्पीनेस के जो करता भी था चीजें किस कर रहे पे? हैं फिजिकल वर्ल्ड में, पैसा है, सब कुछ आपका चाहिए, वो एक बेटिंग फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड होते है। थे, और ठीक है एक ना? है तो स्पिरिचुअल बेसिकली वर्ल्ड, जब हम सब नॉट मोह माया त्याग एनफोर्सेबल बाय, करके, विच इज ठीक है, नॉट भगवान एनफोर्सेबल से बाय कनेक्ट करने की लॉ, कोशिश तो इसको करते क्या हैं। कहते थे हम? वर्ड ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? तो दो वर्ल्ड के बारे और में आपका बोला गया है, एक फिजिकल वर्ल्ड और है और आपका एक इसके बाद स्पिरिचुअल आता वर्ल्ड है। था तो बेटा, वॉइस तो नहीं बोला हो रही ना इन्होंने कि मेरी? एको तो अल्टीमेटली नहीं कर रही? लाइफ का उद्देश्य है, जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इको नहीं हो रहा। अपने ऑनलाइन गॉड को क्लास समझना, रियलाइजेशन, मोक्ष, मेरी ठीक है, प्रॉपर रियलाइजेशन वॉइस ऑफ आ रही गॉड, ना उनको हितेश प्राप्त आपको, करना, उनको प्रियंका? समझना, जानना, हाँ जी सर, तो ये प्रॉपर आ होना रही है। चाहिए। ठीक है, जी सर, सही आ ठीक है रही है। बेटा, और बोला है कि ठीक है ह्यूमन लाइफ ठीक है, है। वो तो बेटा बोलते हैं मेरे ना को आप हमारे क्वेश्चन में हिंदूज में कुछ बोलते कुछ हैं पूछा 33 बताते कोटि, रहेंगे, जैसे उसमें कि जन्म जो लेने के इंडियन बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन बीइंग एक्ट है, बनते हैं। तो आइडियलिज्म कहता ये है एक आपका सुपीरियर फॉर्म ऑफ मतलब लाइफ है, किस ठीक है, तो डेट में उसकी आप स्टार्ट किया वैल्यू गया करो, था? और अल्टीमेट जो एम है ह्यूमन लाइफ की, वो सितंबर 31 रियलाइजेशन में। ऑफ गॉड है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। मेटाफिजिक्स कहता है कि 1872 दो वर्ल्ड 72। इंक्लूडिंग है, जम्मू एंड कश्मीर। टू वर्ल्ड्स है, एक कह रहा है यस। फिजिकल है, दूसरा कह रहा है स्पिरिचुअल एंड है, व्हाट दो इज वर्ल्ड। कंसीडरेशन? कंसीडरेशन को क्या कहते थे बेटा हम? एक फिजिकल बोलेंगे, सांसारिक बोल लीजिए आप, Something in और return. स्पिरिचुअल बोलेंगे तो आध्यात्मिक, ठीक है, हिंदी में हो समथिंग इन जाएगा। रिटर्न। उस पर सो नॉलेज बेसिकली आपको हमने कैसे मिल कॉन्ट्रैक्ट सकती में है, ऑफर, ठीक है? एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन को अच्छे से कर लिया था, इसके इन्होंने सेक्शन बोला और कि सिर्फ क्लॉज के साथ। ऑब्जर्वेशन और मैंने आप एक्सपेरिमेंट सबको से, बता रखा है, आपका एक्सपीरियंस से एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चन उससे नहीं पेपर मिलेगा। होगा, इन्होंने बोला क्वेश्चन पेपर इसके में लिए आपके आपको एमसीक्यू गुरु चाहिए, क्वेश्चन आएंगे, अथॉरिटी चाहिए, उसमें गुरु चाहिए सेक्शन जिसके पास जरूर है, नॉलेज हो, जो आपको ठीक है ना? सिखा सके। तो तो मैं अभी आइडियलिज्म जो ये मानता क्लास है बेटा अपनी एंड हम इंट्यूशन करेंगे, चाहिए, हम आज हम इंट्यूटिव नॉलेज हमें पता स्पेसिफिक चलेगा, रिलीफ तो फैक्ट सिक्स सेंस स्टार्ट कर वाली देंगे। नॉलेज, ठीक है। जो तो क्लास इंट्यूशन आपकी आपको एंड होगी सिखाता और है नेक्स्ट क्लास में मेडिटेशन पूरा कीजिए, टॉपिक और कंप्लीट मोक्ष कर की दूंगा प्राप्ति विद के लिए क्वेश्चन ज्ञान पेपर प्राप्ति के के लिए, साथ। क्वेश्चन ठीक है। पेपर तो में आइडियलिज्म ये दिखाऊंगा सब बातें कि बोलता है कि पिछली सिर्फ बार आप कैसा है, तो ऑब्जर्वेशन से, हम सॉल्व लोग कर लेंगे, एक बार ऑब्जर्वेशन से देख सीखते लेंगे। हैं, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन वो मैं कह रहे आपको हैं एक कि ग्रुप में सिर्फ उससे डलवा नहीं दूंगा, सीख ठीक है पाओगे, ना? आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर गुरु पेपर चाहिए विद सिखाने कुमार की वाला, क्वेश्चन ठीक है, बैंक तो ही आप एमसीक्यू कुछ की, अच्छा सीख पाओगे। तो ठीक है ना? नॉलेज जो कैसे एकेडमी मिलेगा वो आपको बताया देते यहाँ हैं, पे। आपको अब प्रैक्टिस बात करनी करेंगे कुमार की वैल्यूज की, क्या क्वेश्चन बैंक वैल्यू से, स्क्वायर में क्या बोल रहे हैं, ठीक ठीक है। है? तो आइडियलिज्म में वो ठीक फुल है। ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज है, भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं जो भी आइडियलिस्टिक कोई लोग हैं, डाउट तो नहीं है ना वो बेटा गॉड को किसी पूरा को? मानते हैं, ठीक है। नो सर। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, तो बेसिकली हमने सत्यम, पिछली शिवम, क्लास में शुद्ध वेजिंग एंड नरम, कंटीजेंट इसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा मान था, के ब्रीच चलते हैं। पढ़ा था, जो ब्रीच ट्रुथ के है बारे में ऊपर वही से ब्यूटी बताता है, हूँ मैं, वही गुडनेस है, डिस्चार्ज ठीक है। फिर स्टार्ट और करते सच, हैं आज। सच को बहुत आज ज्यादा हमें बस मानते हैं, दो ठीक टॉपिक है। कवर ट्रुथ, अप सच करने हैं, एक बोलो, झूठ मत प्रिमिटिविटी बोलो, ऑफ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आइडियलिस्ट और में जो एक पर्सन होगा परफॉर्मेंस वो ऑफ हमेशा बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट। सच का साथ फिर दो, आपका सच बोलो, बेसिक झूठ मत कॉन्ट्रैक्ट बोलो, फिनिश है, ठीक इसके है। बाद हम
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स पहुंच गए होंगे सबके पास। ठीक है, तो ये ब्रांचेस आ गए आगे सर। में हम डिस्कस
करेंगे। ठीक है बेटा, अब आ ठीक है। जाएगा आइडियलिज्म तो देखो हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो रहा है, ब्रीच कहने का मतलब है बीच में तोड़ दिया गया, इसके हमने रेमेडीज पढ़े थे, ठीक है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो आप, हमने क्या क्या पढ़ा था ऊपर से बता दें। दो तरह की ब्रीच थी, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल होता था आपकी ब्रीच जो हमने चार्ट में पढ़ा था, बिफोर ड्यू डेट, और नहीं एक्चुअल ऑन द ड्यू डेट होता था, और एंटीसिपेटरी बिफोर, ठीक है। इसके रेमेडीज बेटा हमने कवर अप किए थे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा। अच्छा बेटा, ये लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते थे हितेश, आप बताएंगे, पिछली क्लास में थे बेटा आप। सर लिक्विडेटेड मतलब कुछ जो भी अमाउंट पे होता था ब्रीच पे, अमाउंट वो करना पड़ता था, उनको पे करना पड़ता था। लिक्विडेटेड जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है, अनलिक्विडेटेड जिससे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सर तो आपकी basically वॉइस दो बार आ रही है, रिपीट हो रही है सर। रिपीट हो रही है, हाँ जी, कुछ स्पीकर वगैरह ऑन है या तो आपके पास में, हाँ उसी वजह से रिपीट हो। बैलेंस बना के चलना जरूरी है। अब सही आ रही है वॉइस सबको? हाँ जी अब ठीक है। कल के मिरर में अपने आप को देखो, ज्यादा तेज तो नहीं है ना बेटा मेरी आवाज? अब एको साउंड तो नहीं हो रही रिपीट? नहीं सर अब नहीं हो रही, अब ठीक अब है। देखिए ये फिलॉसफीज ना कभी कभी आइडियलिज्म एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर आ रही है बेटा? रविंदर, सफुगा, प्रियंका, वेद व्यास, सुबह, ठीक है ना। सो बेसिकली हमने देखो लिक्विडेटेड पढ़ा था, जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लिक्विडेटेड जिसे कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। फिर मैंने आपको पढ़ा था, आज के क्लास का मेन मोटिव क्या जानना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हुआ तो मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करता हूँ। अगर मैं डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा हूँ तो आपका किस में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। अगर मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, यानी कि उसको इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल करानी करानी, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में है, 63, ठीक है ना बेटा। तो बेसिकली देखो रेमेडीज में क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, डैमेजेस का स्यूट करेंगे, स्यू करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, फिर इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन मैंने पढ़ाया था बेटा, रविंदर बताएंगे आप इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर वो सारा वही Sanction is a sort of a relief which is sought by court for basically पार्टीज को कुछ एक एक्ट ना करने देने के लिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली इंजेक्शन दो तरह के होते थे, टेम्पोररी और परपेचुअल, जो हम स्पेसिफिक रिलीफ में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न, यानी कि मेरे को जितना फायदा हो जाए उतना ही काफी, ठीक है ना। फिर बेटा ब्रीच के बाद हमने पढ़ा था डिस्चार्ज, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, बस ऊपर से पढ़ेंगे जल्दी से 2 मिनट में। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे डिस्चार्ज। अब परफॉर्मेंस में बेटा परफॉर्मेंस में दो थे, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल यानी बोथ द पार्टीज एग्रीज टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अटेम्प्टेड में एनी वन पार्टीज एग्रीज टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट 5 तरह के थे, नोवेशन, अल्ट्रेशन, डिसेशन, रेमिशन और वेवर। नोवेशन क्या था, सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अल्ट्रेशन चेंज करना, रिमिशन कैंसिल, रिसेशन लेसर एक्सेप्टेंस, और वेवर फॉरगोइंग यानी माफ कर दे। क्लियर है बेटा एग्रीमेंट में? बताओ बेटा प्रियंका न सफुगा, आपको क्लियर है? एजुकेशन से Yes, sir. रिलेटेड जिन्होंने विचारधारा दी है उनके बारे में तो आएगा ना। एजुकेशन की प्रियंका क्लियर है बेटा? पढ़ी थी ना उसमें कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो था। इसके बाद देखो आप, फिर हमने क्या पढ़ा था, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स के बाद हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कहने का मतलब से बार बार वर्ड यूज किया जाएगा कि जब आपका डेथ हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रहा है, कोई अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन या फिर मर जाए, हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के इम्पॉसिबिलिटी से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आज का जो टॉपिक है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कराना है मुझे, ठीक है ना। तो ऊपर आएंगे
ये प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्ट्रेंजर कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई अजनबी इंसान कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता, ठीक है ना? सर आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही है ये तो मैं आपको बार-बार। फिलोसफर से रिलेट करके बता रही हूँ। बार बेटा वॉइस क्लियर है? ये है ना प्रिंसिपल्स ऑफ नो आइडियलिज्म। सर ब्रेक हो रही ये है। रहा ये सफूगा बोल रहे हैं कि आइडियलिज्म इन प्रियंका बोल एजुकेशन, रहे ये हैं? रहा सर ये शगुफा। रहा ना ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलिज्म। सकूफा देखो बेटा, ये आपका रहा जो ये ऑब्जेक्टिव, पेज प्रॉब्लम है नंबर वाईफाई 121 में पे आपके घर में ऑब्जेक्टिव है। दिक्कत होगी। हिंदी में पेज नंबर एक बार 121 जो ग्लिच ऑब्जेक्टिव होता है है ना, ना, वही पढ़ेंगे। इसी के लिए। हाँ मैं ठीक काफी है, देर से स्टार्ट कर रही हूँ बट वो हो ही नहीं रहा, ठीक है, बार-बार ब्रेक हो रहा है आदर्शवाद के वॉइस। हिसाब से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना तो चाहिए? नेटवर्क एरिया ठीक में है, आओ बेटा एक ऑब्जेक्टिव बार। ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। सर ये कहाँ पे है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी? ये ऑब्जेक्टिव बेटा ऑफ आपके एजुकेशन इसमें जो है ना कंसिडरेशन, ये पेज नंबर 12। हाँ अच्छा, देखो आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली आपका कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं तो कर बहुत ही सकता, बुरा हाल ठीक है है, ना? तो मैं क्लास में बाहर इसमें करना केस पड़ा। स्टडी दे रखी है, मैं इसको वर्बली बता देता हूँ। केस क्लास स्टडी का वाले इधर आपको आ जाओ, तुम लोग एक तो जस्टिफिकेशन आगे आना आ चाहिए, जाओ। कंक्लूजन बस। डुनलॉप पहले ही फिनोटिक नहीं, टायर बातें नहीं, मेरा डिस्टर्ब हो कंपनी जाती है पूरी को क्लास। मतलब कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। सो बेसिकली इसमें एक पार्टी था डी ने एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपको इतने टायर सप्लाई करूंगा, सबसे बट पहला और रीजन मेन समहाउ ऑब्जेक्टिव है रीजन से आइडियलिज्म के हिसाब से जो सेकंड पार्टी थी सेल्फ उसने रियलाइजेशन, कंसिडरेशन अपने पे आप को नहीं जानना। किया। तो बेसिकली ठीक है? दिस इज वर्ड और वैलिड। अपने आप को पहचाना, ये सबसे बड़ा बताओ है। और बेटा ये वेद बहुत व्यास अच्छा है शुभम जो आइडियलिज्म देता है। This is मैंने void. बोला था आपको पहले भी कभी बताया होगा वर्ड है फर्स्ट बेटा, क्लास में वर्ड है, कि बच्चों को अपने बारे में कंसिडरेशन नहीं नहीं है ना पता इसमें। होता। उनसे पूछो 10th के बाद जब मैंने बोला क्या कंसिडरेशन पढ़ना नहीं है, होता है तो उनको आपका नहीं वो पता। कॉन्ट्रैक्ट इसमें वर्ड ऐसे होता उनको है, नहीं पता। ठीक है ना? ठीक है, तो बेसिकली इसमें कंसिडरेशन नहीं मिला वही फर्स्ट तो कह रही पार्टी हूँ, को, तो ऐसा नहीं होना सेकंड चाहिए पार्टी के कि ब्याह पे क्या हो गया? वर्ड हो गया, अपना इंटरेस्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो बेसिकली देखो आप इसमें ड्यू को नॉट ऑब्टेन वो डैमेजेस अलग बात फ्रॉम है ना, एस, वो फिर इसमें यही बता रखे कि वर्ड पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट और हो। वॉर्ड का कैसा अब इसके रिलेशनशिप है, वो चीज आ एक्सेप्शंस को जाती है। कवर अप और करते हैं। अपने आप को पता एक्सेप्शन तो में होना देखो चाहिए कि मुझे क्या सबसे अच्छा पहला लगता है, क्या एक्सेप्शन का बुरा लगता मतलब है, होता क्या क्या है चीज मैं फॉलो कर कि रही हूँ, नहीं कर स्ट्रेंजर रही हूँ, ठीक है या परस्यू कर कर रहा हूँ, मुझे सकता है। पता होना एक्सेप्शन चाहिए। में देखो आपको हम किस चीज इन को द सपोर्ट करना फॉलोइंग है, केसेस कोई चीज आपको स्ट्रेंजर उसको टू द मना करना कॉन्ट्रैक्ट एकदम कैन पता होना ऑल्सो चाहिए ना स्यू, अपने बारे में। ठीक है ना? ठीक है, वो नहीं जैसे होती है किसी आपसे। बहुत ट्रस्ट सारे में लोगों को किसी मैंने आपको पहले भी बेनिफिशियरी, एग्जांपल दे अब रखा है, ट्रस्ट नहीं में पता होता अपना इंटरेस्ट ट्रस्ट में कोई बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है। वो स्ट्रेंजर, अब नहीं जैसे पता रहता, ट्रस्ट वो में नहीं कहता होना हूँ चाहिए। फैमिली लॉ ठीक है, पढ़ना, सेल्फ रियलाइजेशन। तो फैमिली लॉ में बेटा हिंदू लॉ और और उसके मुस्लिम लॉ बाद आएगा। सेल्फ हिंदू रियलाइजेशन लॉ बहुत में जरूरी है ट्रस्ट को और मैं एक स्पिरिचुअल लेटेस्ट टेक सेल्फ एन को जानना भी एग्जांपल, जरूरी है। ट्रस्ट को गॉड हम के क्या बारे कह में भी सकते हैं? जानना आपका जरूरी है। मंदिर, आइडियलिज्म गॉड ठीक को है ना? बहुत मानता तो है, मंदिर तो में ये हम चीज पूजा का करने ध्यान जाते रखिए। हैं, तो ठीक मंदिर है, में क्योंकि जो आइडियलिज्म कहता है कि पूजा जो करने पूरा जा रहे वर्ल्ड हैं है हम, क्रिएशन है, तो गॉड हम है, एक तरह ये से ऐसे गॉड को बहुत बेनिफिशियरी है, मानते हम हैं जो क्या कर आइडियलिस्टिक सकते हैं? होते हैं। स्यू कर सकते हैं मंदिर के उसके लिए। बाद क्लियर है स्पिरिचुअल ना यहाँ गाइडेंस पे? ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड सेम गुडनेस, जो मुस्लिम सत्य लॉ और में क्या शिवम होता है? सुप्रीम बोलता मोहम्मदन है, लॉ में ये सिखाना वाकिफ है बच्चों पढ़ेंगे। को। ठीक है, वाकिफ ऑब्जेक्टिव ऑफ होता है एक तरह एजुकेशन से होना जहाँ पे चाहिए। वो मेडिटेशन और कर इम्पोर्टेंट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है बैठ सकते हैं, विल तो वहां पे पावर ऑफ कोई द इंडिविजुअल बेनिफिशियरी फॉर क्या कर कंटिन्यू सकता है? हिज सर्च स्यू फॉर कर ट्रूथ। सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे वहीं पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव जिसमें इज लाइक मैंने थर्ड मैं पार्टी क्या आप कर समझ सकता है? चीजों स्यू को कर मिल सकता जाएगा है, वहीं पे। ठीक है ना? फर्स्ट ठीक है, पार्टी, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी को छोड़ के, तो फर्स्ट पेज पॉइंट नंबर देखेंगे हम, ढूंढने में लग जाते हो आप लोग बच्चों की तरह, बेनिफिशियरी सुन लो, ऑफ अ कुछ नहीं ट्रस्ट। वहीं पे इसमें आएगा। मैं बेसिकली बताया ना, ट्रस्ट क्रिएट थोड़ा किया पॉइंट गया है आगे पीछे बेनिफिट होगा ऑफ और उससे ज्यादा बेनिफिशियरी कुछ में। नहीं होता। ठीक है, बेनिफिशियरी हैज जरूर द लिखिए। ऑल पावर टू स्यू, इसमें बोला जो है कि जो विल ऑल्दो ही इज पावर अ है, जैसे थोड़े स्ट्रेंजर दिनों टू में द कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, सच्चाई का साथ देता है। फिर कुछ देखो सेकंड सिचुएशंस पॉइंट गांड आता है होती है ना, आपका, तो सब जैसे अपने इसमें उसूल एग्जांपल प्रिंसिपल बता रखा है, सब छोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वो है होते हैं मुन्ना वो भाई और नहीं, वो सर्किट का, विल पावर अंदर तो से डेवलप होनी बेनिफिशियल चाहिए, राइट चाहे जो किसको हो दिया जाए। गया? ठीक चिंकी है, को दे चाहे दिया जो गया। हो तो जाए इस हम केस में सच्चाई का चिंकी साथ के देंगे। पास तो वो वाली पूरा विल राइट पावर है नहीं स्यू है लोगों करने में। का, कोई ठीक है सोचता ना? भी है कि चलो नहीं फिर मैं बेटा सच्चा साथ सेकंड दूंगा, पॉइंट करूंगा। मैरिज और सब जब से सेटलमेंट। मैरिज सर्कमस्टेंसेस जो होती सेटलमेंट है में ना, जहाँ आपको अपने पे बताइए, जैसे उल्टा कि हाथ कोर्ट देखती है, केस में तो हर कोई हिल जाता अब है। जैसे अपने कोई प्रिंसिपल वाइफ का चेंज है, कर वाइफ लेता है, के उसको चेंज रिलेटिव, कर लेता है, वाइफ तो के कोर्ट है कि ऐसा नहीं। तो फादर विल पावर मम्मी थोड़ा भी कोर्ट स्ट्रांग केस होना कर चाहिए कि सकते एंड तक हैं। हम तो करेंगे। मैरिज, एक ठीक बार है, तो माइक विल म्यूट कर पावर लेंगे डेवलप बेटा, करना थ्रू जिसका एजुकेशन माइक बहुत ऑन है, ज्यादा जरूरी है। ठीक ठीक है, है? तो बेसिकली मैरिज कल्चर को सेटलमेंट में डेवलप क्या करना। होता है कि ठीक है, मैरिज आइडियलिज्म सेटलमेंट में कहता है कि थर्ड अगर पार्टी बच्चा पढ़ कैन रहा है तो अपना जो स्यू। इंडियन कल्चर है, हम फिर इंडिया थर्ड के पॉइंट रहने देखेंगे वाले हैं, हम, तो प्रोविजन इंडियन जो फॉर कल्चर है मेंटेनेंस उसको और प्रमोट मैरिज भी करे, एक्सपेंसेस ऑफ प्रिजर्व भी करे, फीमेल मेंबर रिस्पेक्ट भी करे, और अंडर उसको अ आगे धीरे फैमिली धीरे अरेंजमेंट। इनहेरिट
सो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए मेंटेनेंस के लिए, मैरिज एक्सपेंसेस के लिए फीमेल मेंबर के लिए,
ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मेंटेनेंस के लिए कौन स्यू कर सकता है, फीमेल का कोई मेंबर स्यू कर सकता है, फैमिली मेंबर, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो आप, जैसे एक एग्जांपल बताया गया कि एक फादर उसने अपनी प्रॉपर्टी को 3 बेटों को दिया, 3 बेटों में गांधी जी का तो मेन नाम जो क्वेश्चन में आपका बार 3 बार बेटों आता को है, बोला गया है ठीक है। तो इन्होंने भी आइडियलिज्म भी इस कहता है प्रपोर्शन पर्सनालिटी तो डेवलपमेंट 3 बहुत बेटों को देते समय सिर्फ बुक्स की कंडीशन चीजें रट रखी लेने गई से कि एजुकेशन बेटे का क्या पर्पस करेंगे, सॉल्व अपनी नहीं होता। बहन को प्रॉपर्टी नेहा को देंगे। पर्सनालिटी उसकी डेवलप, तो नेहा के पास एक पूरा अधिकार है, अगर तीनों प्रॉपर्टी नहीं देते तो बहन क्या कर सकती है, कोर्ट केस फाइल कर सकती लॉजिक और है। रीजनिंग क्लियर। पावर होनी चाहिए ताकि फिर किसी फोर्थ को पॉइंट काट आता है सको, साइनिंग ऑफ डिबेट कॉन्ट्रैक्ट। उस लेवल साइनिंग का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना का कहने का मतलब है जैसे ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ओवरऑल पर्सनालिटी तो डेवलपमेंट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, गलत बात बोल रहा है इंश्योरेंस तो उसको एजेंट को हम काटने के लिए असाइनी लड़ने बोलते हैं, झगड़ने ठीक है ना। में तो क्यों करना राहुल है, क्या पॉइंट कर टू सकते पॉइंट हैं कि बात करो ना, इंश्योरेंस ठीक है पॉलिसी कि नहीं, ये चीज ऐसे अपने होती है, आपको वाइफ ये के नहीं पता, आप प्रूफ दे बिहाफ पे सको उसने चीजें कि ड्रॉ ये कर सही रखी, है तो वो वाइफ क्या कर गलत सकती है, है। पार्टी है भी नहीं तब भी कोर्ट मोरालिटी केस को तो कर बहुत सकती ज्यादा है, ही किसके मानते हैं खिलाफ, आइडियलिज्म वाले, असाइनी। ठीक है। तो मॉरल यार वैल्यूज बेटा आज को तक बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो कह रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू जो कहने मॉरल का डेवलपमेंट मतलब है है वो राहुल होना ने चाहिए। असाइनी इसको यूनिवर्सल अपॉइंट कर रखा एजुकेशन, अपनी वाइफ को। तो वाइफ यूनिवर्सल बेशक एजुकेशन बोल रही, वो नई पार्टी तालीम है बोला नहीं, था पर वो क्या 16 कर 14 सकती इयर्स है, फ्री कोर्ट एंड केस कंपल्सरी कर एजुकेशन, सकती है। गांधी जी नहीं बोला था नई तालीम इसके को, बाद देखो ठीक है। बेटा उन्होंने फिफ्थ बोला था ना पॉइंट इंडियन आता है जब शुरू हुआ था तो पहले एक्नॉलेजमेंट भी ऑफ बोला गया था, लायबिलिटी। ठीक है। सो बेसिकली तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी में हम क्या यूनिवर्सल पढ़ेंगे, एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी मान लो एजुकेशन जो फर्स्ट राइट टू पार्टी ने एजुकेशन है सेकंड हमारा पार्टी कानूनी को बन गया है वो, ठीक अमाउंट है, पे आरटी, किया, उससे ठीक है ना, पहले भी क्योंकि बोला थर्ड जाता था। पार्टी को और अमाउंट दे देगा। आइडियलिज्म वाले जितने हो बिलीव अभी करते कास्ट एक्नॉलेजमेंट क्रीड और फर्स्ट उससे पार्टी के भेदभाव ना हो, बिहाफ हर पे आ बच्चे को गई, इक्वल तो इसमें एजुकेशन थर्ड पार्टी मिलना क्या कर चाहिए। सकता है, तो फर्स्ट ये है पार्टी से सारा अमाउंट ऑब्जेक्टिव रिकवर ऑफ कर एजुकेशन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आइडियलिज्म। फर्स्ट अब विद आइडियलिज्म इन करिकुलम में क्या इफ कह इट रहा इज है, क्या क्या कम टू द सब्जेक्ट पढ़ाए नॉलेज जाने ऑफ चाहिए, फर्स्ट कैसा पार्टी, करिकुलम होना चाहिए। then the third party can recover from the amount first party। फिर आता है लास्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट क्या कर सकता है, प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल कर सकता है। बेशक एजेंट आपका पार्टी में अपॉइंट नहीं किया, मतलब दो इट करिकुलम ऑफ इज नॉट एजुकेशन इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग द टू मेंबर ऑफ पार्टी, आइडियलिज्म। अभी सब ऑल्दो क्वेश्चन किससे he रिलेटेड करके can पढ़ रहे हैं, sue आइडियलिज्म court, से, आदर्शवाद he से। can sue against ठीक है। the मैम principal। हाँ जी बोलिए। क्लियर है बेटा, यहाँ मैम तक इससे डाउट है डायरेक्ट किसी को? क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना कि आइडियलिज्म एंड करिकुलम एक्सप्लेन करो या बताओ बेटा, ऑब्जेक्टिव्स सपोज बताओ। क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पहले सबसे बाद फिलोसफी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। हमने बेटा डायरेक्ट आजकल पिछली नहीं पूछी क्लास हुई, तो में कह रहे पढ़ा था डायरेक्ट आपको किसी कंसेंस फिलोसफर एट का फ्रीडम नाम दे देंगे, बोले मीटिंग उनका ऑफ फ्री आइडिया माइंड्स। ऑफ इसमें जब वो फिलोसफी एब्सेंट या होता था कौन से तो स्कूल कौन को से बिलोंग करते केसेस हैं आते थे, और उनके क्या विचार 5 है केस थे एजुकेशन को लेकर, बताएंगे शिक्षा बेटा को लेकर, वो रविंदर आप। बताइए, ऐसे पूछेगा, ठीक है। अल्टीमेटली लिखना जब आपको फ्री, ये हाँ, सारी चीजें पड़ेगी, और लॉन्ग में जब आता है फ्री तो सब कुछ कंसेंट लिखना आपका पड़ेगा, एब्सेंट रहता ऑब्जेक्टिव था। लिखना पड़ेगा, करिकुलम, टीचिंग मेथड, सब कुछ लिखना पड़ेगा। So मेटाफिजिक्स जो तीनों ब्रांचेस डिस्कस की question, स्टार्टिंग में undue वो भी लिखनी influence पड़ेगी। तो ये लॉन्ग में and ही आता है, ब्रॉड फिलोसफी कभी fraud, शॉर्ट में नहीं आया, लॉन्ग ब्रॉड में ही आता है। misrepresentation मिसरिप्रेजेंटेशन and rather mistake. than मिस्टेक, हाँ करिकुलम में क्या क्या मिस्टेक होना चाहिए, मिस्टेक इसमें आता बोला था, देखो ठीक है। इनका एम क्या है, एक तो तो इंटेलेक्चुअल बेसिकली फ्री कंसेंट डेवलपमेंट है, हमने कह रहा है ना, कवर अप रीजनिंग कर पावर लिया, होनी ठीक चाहिए, है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, अब इसके मोरल बाद डेवलपमेंट देखो है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट। फिजिकल बेटे ये जो एक्टिविटीज, सेक्शन फिटनेस है की जो बात मैंने कर रहे हैं, स्क्रीन ओवरऑल में ओपन पर्सनालिटी किया है, जो डेवलपमेंट की चार्ट बात है, कर रहे हैं। उस हिसाब से इनमें मैंने अगर जो देखो सब्जेक्ट भी चूज किया कोर्जन है कोई करिकुलम में, फर्स्ट पार्टी तो सेकंड को इंटेलेक्चुअल थ्रेटन एक्टिविटी के लिए करता है, लैंग्वेज, कोई लिटरेचर, रिलेशन हिस्ट्री, है या फिर ज्योग्राफी, कोई मैथ, साइंस, इंटेंशनली एक्ट है, इन्होंने बोला ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए अनइंटेंशनली करिकुलम एक्ट है, में, तो बच्चों को बेसिकली पढ़ाए क्या जाने होते चाहिए। थे आपके मोरल वाइडेबल एक्टिविटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने होते बोला थे। हमने रिलीजन पिछली और क्लास में एथिक्स कवर अप सिखाई किया जाए था। बच्चों को, मतलब ये मॉरल चारों वैल्यूज की कॉन्ट्रैक्ट बातें, अगर अच्छी बातें सिखाई जाए। मेड हो रहे हैं, और अगर रिलीजन इसमें भी, कोई भी ठीक है, रिलीजन भी अपने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब महाभारत में से, ये रामायण, भगवत कॉन्ट्रैक्ट गीता में किसके कितनी कम्स अच्छी जो में आते चीजें थे, हैं वो हम वाइडेबल सिखा आते थे, सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। वाइडेबल यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज में एग्रीड पार्टी हैज द हेल्थ ऑप्शन एंड टू फिजिकल रिसाइन, एजुकेशन होना रिसाइन ही यानी कि चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल कैंसिल एजुकेशन का कर, सब्जेक्ट ठीक होता है है ना। बच्चों का, तो इन्होंने ठीक। बोला ये सब तो होना ही चाहिए। इसके बाद फिट देखो रहेंगे, फिर हमने हेल्दी पढ़ना रहेंगे, है तभी आज की हम क्लास अच्छे में और स्ट्रॉन्ग बन परफॉर्मेंस पाएंगे। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो मेथड ऑफ बेसिकली टीचिंग क्या होनी परफॉर्मेंस ऑफ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या आइडियलिज्म के होते हैं हिसाब से आपके, मेथड कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इजी टॉपिक है, बहुत कम चांसेस है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है ना। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस कौन कर मेथड सकता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग, की, सबसे पहले प्रोमिसर, जो प्रोमिसर यानी कि ऑफर, ऑफरर, जो ऑफर प्रोवाइड देखो कर रहा है, पहले ऑफरर, क्या होता था, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को पहले परफॉर्म जब करेगा गुरुकुल तभी तो होता था, कॉन्ट्रैक्ट ठीक एक्सेप्ट है, किया जाएगा। आइडियलिस्टिक
अगर प्रॉमिसर नहीं करा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, कोई एजेंट कर सकता है। एजेंट कहने का मतलब है मैं नहीं कर सकता तो मैंने किसी मर्केंटाइल एजेंट, सो बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट आर अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल कहीं जाके किसी आइटम को परचेज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, तो एक मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट कर लेता है जो who has the duties to act on in accordance on the behalf of principal, ठीक है।
तो बेसिकली प्रोमिसर का कोई एजेंट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, या फिर थर्ड पर्सन अगर प्रॉमिस में परमिट, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बेटा एक कुछ इफेक्ट है, इनको जल्दी जल्दी कवर अप करके हम इसे फिनिश करते हैं, फिर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखो, इसमें एक एग्जाम्पल बता रखा है कि आदि ने परफॉर्म किया था मानव को कुछ अमाउंट देने के लिए। अब आदि मानव को देता खुद से या एजेंट के द्वारा करा सकता। अगर आदि डाई हो गया तो उसकी जगह पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। इसमें देखो इफेक्ट और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मान लो प्रोमिसर ने कोई ऑफर किया है, देखो ऑफरर, बेसिकली ऑफरर ने कोई ऑफर दिया है परफॉर्मेंस के लिए और प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो इसमें प्रोमिसर लायबल नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने तो ऑफर ही दिया। अब इसकी कंडीशनल क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने कोई ऑफर दिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सीओडी, यानी कि कोई गुड्स है उसको कैश ऑन डिलीवरी पे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, इस स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बेसिकली जो कंडीशन होती है आपकी कंडीशनल होती है। तो बेसिकली रिफ्यूजल कब हो सकता है, जब अब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर परफॉर्मेंस कैसा अनकंडीशनल, या फिर परफॉर्मेंस कैसे बनाई गई है प्रॉपर टाइम या फिर प्लेस में, परफॉर्मेंस कैसे आपकी रीजनेबल टाइम में की गई है, परफॉर्मेंस आपकी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई है इंस्पेक्शन के लिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? वेद व्यास, शुभम, डाउट है बेटा किसी को? शुभम क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है बेटा। प्रियंका, सफुगा, वॉइस आ रही है ना बेटा सबको मेरी? क्लियर? यस सर। सेल्फ एक्टिविटीज मतलब अपने आप करके देखना। तो बेसिकली इसमें देखो एग्जांपल हम पढ़ लेंगे कि जय ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वीरू को प्रोवाइड करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस। अब इसमें जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है बासमती राइस का, वो 1 मार्च को प्रोवाइड करना था, बट कुछ रीजनेबल कंडीशन की वजह से जो बासमती राइस है वो ऑफर किए गए 100 kgs ऑफ राइस, ठीक है ना, क्वालिटी। एक तरह से इसमें कंडीशनल लगा दी गई कि 1 मार्च, अगर 1 मार्च से पहले कोई ऑफर मतलब कोई एक्सेप्टेंस किया गया तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा कंडीशन ही है, बस इसको जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो इसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू द पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। मान लो अगर प्रॉमिसर रिफ्यूज कर देता होली तो प्रॉमिसर क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यानी कि ऑफरर ने जब कैंसिल कर दिया तो ऑफरी जो एक्सेप्ट कर रहा हो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो फिर आ रहा आपका इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर मान लो कोई प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो आप देखो जैसे अगर मैंने किसी से ऑफर एक्सेप्ट किया किसी थर्ड पार्टी से, तो मैं दोबारा से एनफोर्स ऑफरर के अगेंस्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को परफॉर्मेंस दिए तो वो वैलिड होगा, बट अगर फर्स्ट पार्टी के द्वारा सेकंड को दी गई और सेकंड ने एक्सेप्ट किसी थर्ड से कर लिया, तो जो थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के बिहाफ कोई स्यू एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका आता है डिवोल्यूशन ट्रांसफर ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ये सेक्शन 42, 43, 44 में आता है। ये बहुत कम चांसेस है बट एग्जाम में कम चांसेस होते हैं इसके आने के। सबसे पहले देखो लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, क्या आपका जॉइंट और सेवरल है। अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर डाई हो जाता है तो उसके जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ठीक है ना। जॉइंट प्रोमिसर की डेथ पे रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटफुली फुलफिल कर सकते हैं। अब ये प्रॉमिस कोई एक कंपेयर यानी कि कोई एक जॉइंट प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, ये सेक्शन 43 का। सबसे पहले देखो सेक्शन 42 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, सेक्शन 43 में कोई एक कर सकता है, सेक्शन 44 में क्या कर सकता है, अगर मान लो एक जॉइंट प्रोमिसर क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, रिलीज कर सकता है किसी दूसरे जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोमिसर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ लॉस होगा डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन में,
तो ठीक उसको है ना? बाहर से बार-बार बोलोगे, इसमें पहले से देखो नहीं क्या बोला और समझा बाद में रखा है, बोलोगे देखो तो आप अगर मान लो ऐसे होता है एवरीवन कि मतलब कंट्रीब्यूट बार-बार इक्वली बोल रहा करता है टोक टर्म रहा एंड फिर बच्चे कंडीशन की के हिसाब rebellion से, मतलब टाइप एक हो नोट जाता है। एक तो स्पेसिफाई अगर दिया गया बचपन से रखोगे तो और जो ज्यादा लॉस बेटर। तो होगा यही वो भी कहता क्या है होगा, आइडियलिज्म कहता है कि कंट्रीब्यूशन बाहर से टू इम्पोज मत देयर करो, इक्वल उसकी पार्ट्स। हैबिट इस कहने का तरीके से मतलब है, डाल दो कि वो सेल्फ जैसे इम्पोज ही हो एग्जांपल में जाए तीन उसका। पार्टी है, तीन बचपन से पार्टी ने स्टार्ट करना प्रॉमिसली जिसको 4 सेल्फ पार्टी इम्पोज को हो गया, अमाउंट वो देने बचपन से का समझेगा ना प्रॉमिस किया डिसिप्लिन। 3000। अब इसमें देखो अगर मान लो 3000 में डिसाइडेड है तो आपका इक्वली हो सकता है, अगर डिसाइडेड नहीं है तो ये कुछ रेशो के हिसाब हाँ, से दे एकदम से सकते हैं, नहीं वन करते हाफ ना, दे तो सकते ऐसे हैं, होता है। ऐसे ठीक है ना? होता है, यानी कि बचपन अगर से कुछ नहीं डिसाइडेड है किया तो और अपनी सडनली आप डिसाइडेड रोने देंगे, अगर धोने लग जाओ डिसाइडेड नहीं है तो तो प्रॉब्लम फिर हो जाती है। इक्वली दे सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद देखो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट ठीक है। राइट्स। तो डिवोल्यूशन कहने का मतलब देखिए है सर, कि जब पर्सन तो ने आइडियलिज्म प्रॉमिस में किया ये है दो या सारी दो चीजें आपको पार्टी से डिस्कस करनी मिलके, पड़ेंगी। तो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस सारा का सारा जॉइंट प्रॉमिसर के पास चला ठीक है, जाता तो है। अगर सबसे मान लो पहले कोई क्या करोगे, जॉइंट लिसन देखो, प्रॉमिसरी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। डाइज हो जाता पहले है तो आपको बेसिकली आइडियलिज्म की लीगल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एक दो जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बुक में दी गई है, अलॉन्ग याद विद है सर को सर्वाइविंग डायरेक्ट जॉइंट प्रॉमिसरी एजुकेशन क्लेम में कर सकता है साइकोलॉजी में जो भी बोला नाम ना याद है, परफॉर्मेंस मैंने को। फर्स्ट ईयर से क्लियर बोला है था, बेटा यहाँ नाउन तक? लिख देना। सो ठीक है, बेसिकली तो जॉइंट लिखिए कम से प्रॉमिसरी कम में जो लीगल डेफिनेशन डाली आप, रिप्रेजेंटेटिव हर उसके बाद जॉइंट इसकी प्रॉमिसरी ब्रांचेस के के बारे में डिस्कस परफॉर्मेंस करिए, फिर एक एक चीज क्लेम डिस्कस कर करेंगे। सकते हैं। कहने का करिकुलम हो मतलब गया, है जॉइंट ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रॉमिस के मेथड, सारे के आइडियलिज्म, सारे मेंबर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइज हो ठीक है, जाते तो उनके बिहाफ पे कौन एक्ट को परफॉर्म करेगा, अब हम उनके आते लीगल हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। प्रकृतिवाद। ठीक, ये सेक्शन 45 ठीक का है, है। प्रकृतिवाद। अब बेटा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये जो एग्जांपल है बेटा मैंने होमवर्क दिया है, एग्जांपल को खुद वेस्टर्न कवर अप कर फिलोसफीज लेना, में ठीक है ना? we will study अब second देखो philosophy टाइम और एंड next प्लेस ऑफ philosophy परफॉर्मेंस naturalism। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान आइडियलिज्म लो यहाँ पे कोई भी कंप्लीट टाइम होता है। स्पेसिफाइड नहीं है डू यू हैव एनी तो डाउट कोर्ट ऑन इट डिसाइड करेगा स्टूडेंट? रीजनेबल टाइम, ठीक है ना, No, पर ma'am. No, प्रॉपर के लिए। ma'am. ओके अगर देखो टाइम स्पेसिफाइड ओके, तो ठीक बेसिकली है। जिस सेकंड है टाइम आपका बोला गया नेचुरलिज्म, उसी टाइम में उसी प्रकृतिवाद। के बिजनेस आवर ये में ना हिंदी में नाम देखो, डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है ना? जैसे एक Yes, ma'am. एग्जांपल है, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को डिलीवर करने का प्रॉमिस किया 1 जनवरी को। नेचुरलिज्म या अब प्रकृतिवाद। उस डेट में क्या हुआ, इसके वो जो इंडियन राहुल के फिलोसफी वेयर में सबसे हाउस बड़े में गया और समर्थक है, यूजुअल सपोर्टर वर्क है, आर जो फॉर फॉलो क्लोजिंग करते इट हैं दे आर नॉट रविंद्रनाथ रिसीव्ड टैगोर। केस। कहने का टैगोर, मतलब है टैगोर जैसे कि इंडियन में आपका कैटेगरी में, क्लोजिंग, नहीं वो इंडियन में क्लोजिंग टैगोर के है, समय मेथड उसको पहुंचता है डिलीवरी, इंडियन में है टैगोर। डिलीवरी का पहुंचती डिलीवरी ऑफ गुड्स क्लोजिंग के समय, तो क्लोजिंग के समय इंडियन जो फिलोसफी में प्रॉमिस टैगोर, था परफॉर्म नहीं किया वेस्टर्न जाएगा, में यानी कि क्लोजिंग रूसो, से मतलब पहले बहुत ही ज्यादा इसको आपको सपोर्ट करते डिलीवरी हैं। करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप अगर कोई एप्लीकेशन परफॉर्मेंस सर्टेन डेट पे हो रहा है, पर प्रॉपर डेट और प्लेस, सो बेसिकली अगर कोई प्रॉमिस आपका ठीक है, परफॉर्म किया इसके गया भी तीन सर्टेन ब्रांचेस हम डेट पे, डिस्कस करेंगे, प्रॉमिस ने मेटाफिजिक्स, एप्लीकेशन बनाया ठीक है, प्रॉमिस एपिस्टेमोलॉजी है, करने के लिए, तो एक्सियोलॉजी। बेसिकली इसमें प्रॉमिसरी के पास एक ड्यूटी है, वो क्या अप्लाई कर सकता है, परफॉर्मेंस कलेक्ट प्रॉपर प्लेस और विद इन द यूजुअल आवर ऑफ रविंद्रनाथ बिजनेस, टैगोर इंडियन ठीक है बेटा? फिलोसफर्स में सबसे यानी बड़े कि जो एक्सेप्ट कर सपोर्टर रहा है है वो अप्लाई नेचुरलिज्म। कर सकता है कि भाई मुझे इतने समय में गुड्स अब चाहिए ये चाहिए और इस फिलोसफी जगह आपको पे ऐसी चाहिए। आती है एक्सप्लेन फिर देखो टैगोर्स, प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर परफॉर्मेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ प्रॉमिस, जहां एजुकेशन, ऐसे आता एप्लीकेशन है। नहीं बनाए जाते, फिक्स्ड या पॉइंट फिक्स्ड प्लेस नाम नहीं अगर किया आगे जाता, पूछेंगे तो नाम भी फिक्स आएगा, परफॉर्मेंस डायरेक्ट के। दे दिया तो दे दिया, लेकिन तो अब थोड़ा बेसिकली कम इसमें पूछते क्या हैं, होता है, ये डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही प्रॉमिसरी दे की देते हैं कि ड्यूटी है आदर्श कि वाद अपॉइंट एक्सप्लेन करेगा करो, रीजनेबल नेचुरलिज्म प्लेस एक्सप्लेन फॉर करो, अब थोड़ा परफॉर्मेंस घुमा ऑफ के देते हैं तो नाम डाल प्रॉमिस। देते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है बेटा ऑनलाइन? रविंदर तो वेद व्यास नो टैगोर सर, भी सुभाष बोलेगा नो तो सर, एक्सप्लेन तो नो नेचुरलिज्म सर। तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्टर सर प्रियंका ऑफलाइन सफूगा, इसके हाँ बाद क्लास जी हाँ जी इस बोल। स्कूल ऑफ फिलोसफी में हाँ ऑफलाइन आएंगे जी तो हाँ क्लास जी, उसको आप हो रही है एक्सप्लेन क्या? कर दो, खत्म पढ़ दो तो आप हाँ जी जाओगे ही बेटा ना। होती है, आओ नाम ना पता बेटा, होने मैं तो चाहिए, खुद दो बोल रहा चार जो हूँ। हमारे इंपॉर्टेंट नेम साथ है वो पता होने हितेश चाहिए, मुझे ललिता मालूम है। जुड़ रखे हैं। ठीक है, हितेश क्या आज की मैम क्लास ऐसे में तो नहीं, पर मैंने औरोबिंदो हितेश टैगोर भी ललिता को है। तो देखा ही है। हाँ मैं फिर वो मैं एलएलबी मेन फर्स्ट जो है सेकंड ज्यादातर थर्ड जो ईयर आता है मैं मतलब वही सारे एक नाम बच्चों आपको से मिल बता रही, चुका हूँ, बाकी मैं से दो चार सारे आपको के साथ, लिखवा दूंगी। अभी ठीक जो है, थर्ड ओके ईयर तो में है। अब यस मैम, ये अब ये औरोबिंदो सब बस दो टैगोर चैप्टर रविंद्रनाथ वही टैगोर गांधी जी अ, प्लेटो। इट्स नॉट जनकपुरी टैगोर। में ही क्लास होगी ना फिर? मैम नहीं नहीं वही बेटा, टैगोर द्वारका बुक मोड़ में मेट्रो लिखा हुआ है, स्टेशन में बुक है। में दिया हाँ, हुआ है। एक्सपर्ट ये दोनों अकेडमी नाम द्वारका मोड़। कोई बात नहीं, उसको आप देखिए, रहते अरविंदो कहाँ घोष पे, ही है, उनकी सफुगा बात फिलोसफी कर जो रहे है हैं आपके बेटा? इम्पोर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मैं हाँ जी, इंदौर कहाँ वाली रहते की यस हैं? तरफ से तो थी, रविंद्रनाथ टैगोर की रजौरी बात कर रही कहाँ वाली हूँ, की पे? इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ रजौरी रजौरी में। वाली नेचुरलिज्म। की। उसके बाद तो आओ एक्सियोलॉजी।
आओ बेटा, एक क्लास में तो आओ कम से कम यार, एक टीचर के साथ इंटरेक्शन भी होता है, मैं भी देख लेता हूँ बच्चों को, ठीक है ना। ओके सर, मुझे पता ही नहीं था। होती है बेटा, ऑफलाइन क्लास होती है, इधर आओ, ठीक है ना। ठीक काफी अच्छी, आपके कोई डाउट है, अगर मैडम से भी बात करनी, नीति मैडम से, कोई बुक से रिलेटेड, तो आके आप बुक से रिलेटेड भी से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है ठीक है, नेचर तो जो नियर बाय रहते हैं द्वारका में बेटा, जैसे कोई दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली रह रहा है तो वो तो खैर पॉसिबल है नहीं, और जो मटेरियल और वर्ल्ड जो है, विद इन द physical दिल्ली world है, रहते वही हैं तो real मैं है, और लास्ट कुछ है जब नहीं, हमारी इसके अलावा और क्लासेस कुछ होती है ना एकदम नहीं है। मई के ठीक आखिरी है, में, गॉड को तो मैं बहुत सबको कम मानते रिक्वेस्ट हैं। करता हूँ और सब ठीक है, आते इसमें भी भी हैं आपको मेरे 1-2 लिए, प्लस वन मिलेंगे ठीक जो है ना गॉड को क्लास में। मानते हैं, लेकिन तो क्रिएटर बेटा नेचर आया को करो मानते आप हैं, लेकिन सब, बहुत कम मानते हैं। आप ठीक ना है के बराबर मानो। नेचुरलिज्म वाले नेचर को ही ठीक क्रिएटर है। मानते यस हैं। वॉइस ठीक आ है, रही है आपको? यस आइडियलिज्म वाले गॉड को क्रिएटर हाँ मानते जी हैं, पूरे सर। यूनिवर्स का, ये नेचर को क्रिएटर मानते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो देखो आप, हमने क्या क्या पढ़ा उसके अभी, बाद आता है हमने प्रिमिटिविटी एपिस्टेमोलॉजी। ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एपिस्टेमोलॉजी परफॉर्मेंस ऑफ पूरा कॉन्टेक्ट बिलीव पढ़ा, करता ठीक है है। कि जब तक आप अब अपने आपका सेंसेस पॉइंट से आता है परसीव नहीं परफॉर्मेंस करोगे, इन मैनर आपको एज टू नॉलेज नहीं टाइम मिलेगी। प्रिस्क्राइब, तो नॉलेज ठीक है ना, वो सेंस है। और सेक्शन बाय द तो प्रॉमिस, यानी 5 कि अगर हमारे टाइम सेंस को ऑर्गन्स है ना, प्रिस्क्राइब आपको है कुछ किस भी पे, सीखना हो, परफॉर्मेंस उनका के यूज करना टर्म जरूरी एंड है। कंडीशन में, ठीक तो है, टर्म एंड देखना है, कंडीशन के सुनना है, हिसाब से करके देखना परफॉर्म है, टच किया करना है, जाएगा, फील ठीक करना है। है, पूरा मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो ऑफ सेंसेस रेसिप्रोकल आर द प्रोमिसेस, गेटवे अगर ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रोमिसेस नेचुरल। परफॉर्म किया जा रहा है बिना टुगेदर, सेंसेस से तो आप बेसिकली प्रॉमिस और वो फीलिंग्स प्रॉमिसी ये नहीं दोनों के समझ हिसाब सकते। से किया जाएगा, ठीक है ना। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, फिर स्पिरिचुअल में हम ऑर्डर लोग ऑफ बिल्कुल बिलीव परफॉर्मेंस, नहीं करते। एक के बाद एक ठीक है, ऑर्डर जो सीखना दिया है आप जाएगा। सेंसेस से सीखिए, अपने फिर आता है माइंड है, लायबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट को यूज पार्टी करके प्रिवेंटिंग सीखिए। इवेंट ऑन वैल्यूज के बारे द में क्या करते हैं, ऑन विच द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट वैल्यूज इज की टू कोई बात टेक नहीं करते। इफेक्ट, यानी कि ठीक अगर है, अगर एक नेचर को पार्टी का फॉलो करो, रेसिप्रोकल पेड़ बचाओ, प्रॉमिस है नेचर से दूसरे छेड़खानी मत पार्टी करो। से परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक वाइडेबल हो जाएगा, ठीक ठीक है है, ना। सो बेसिकली बेटा हमने पढ़ और भी रखा है मोरालिटी बेटा, इनके लिए कोई ठीक है ऐसी ना। मोरालिटी नहीं है जो आपको अच्छा दुखी कर प्रियंका दे। वॉइस आ रही है ऐसा नहीं आपको? मॉरल वैल्यूज फॉलो करने के चक्कर में आप मरे जा रहे हो, बोले नहीं फिजिकल वर्ल्ड यही सही है, तुम खुश रहो, तुम खुश शुभम होने वॉइस आ चाहिए। रही वो है? बोलते हैं नेचर को हार्म मत पहुंचाओ, पेड़ को मत काटो, नेचर के यस अरे साथ सर। छेड़खानी तो मत बेटा करो, ठीक है, मेरे उसको को वर्टर करने वॉइड की कोशिश मत वैलिड और करो। वाइडेबल पति में ऐसा करेंगे, डिफरेंस हैप्पीनेस बताएंगे के क्या लिए कोई होता है, ऐसी वॉइड मोरालिटी के लिए वाइडेबल और अपना वैलिड? हैप्पीनेस त्याग करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। आएगा आपका नेचुरलिज्म वाले ये केस कहते स्टडी हैं। में, तो क्या जवाब ठीक है, देंगे आप? वाइड का मतलब क्या बोले कि जो होता है प्रियंका, वैल्यूज आप है वो बताएंगे? नीड्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है इंसान के। ठीक है, बोले कि बोलो वैल्यूज बेटा। फिक्स नहीं है, बोले जैसी कंडीशन होगी लाइफ में वैसी वैल्यूज चलेंगी। आप खुश रहने चाहिए, अपने आप को दुखी शुभम करके खुश आपके करने की पास जरूरत बेटा नहीं है। आंसर, तो वाइड नेचुरलिज्म वाले वैलिड ये वैलिड बिलीव सॉरी करते हैं। ला एक बार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो लॉ के बोलो बोलो, गलत ही बोलो बट बोलो तो सही बेटा। एडवोकेट बनोगे आगे तो बोलना ही है बेटा आप सबको। सर जो दोनों मेटाफिजिक्स पार्टी ये की है तरफ आपके, से ये अप्रूव रहा। हो जाते ये थोड़ा सा हैं वो एक्सट्रीम हाँ ही है। वैलिड। वेरी गुड शुभम, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच वेरी जो है, गुड। और वाइड मैंने बोला ना शुभम जो कह क्या रहे हैं होता है? फिजिकल वर्ल्ड ही सच है, तो वाइड क्या मेटेरियलिस्टिक होता है? अप्रोच है। पैसे से सर खुश हो तो वर्ड में उसने नहीं शायद पता जो ठीक है, एक कमा लो तरफ पैसा, से तो ठीक अप्रूव है, करा बिल्कुल जाए, कमा लो, जो एक जो कमा लो, दोनों ठीक जो है, करें। ये लॉ रहा है के ना। तो रिलेटिव जो मतलब लॉ क्या के बोला, हिसाब से वैल्यू क्या है, पॉसिबल है ही रिलेटिव नहीं, है, मतलब अनलॉफुल, रिलेटिव ठीक है ना, रिलेटिंग जो टू दोनों डिफरेंट पार्टीज परफॉर्म सिचुएशंस, नहीं कर उसके सकते। हिसाब से वैल्यू है। आपके वाइडेबल लिए आज प्रियंका, सच है तो कल की झूठ भी सफुगा हो आपको सकता तो है। पता अपने होगा अपने बेटा, पर्सपेक्टिव सफुगा है, आप अपनी बताओ अपनी वाइडेबल क्या होता सिचुएशंस है, है? कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स वैल्यूज नहीं है नेचुरलिस्टिक कह रहे हैं। लाइफ साइंस अप्रोच, ठीक है। बोलो बेटा, सफुगा आंसर करिए आप। लाइफ साइंस अप्रोच तो मतलब क्या है, आपको चेंजिंग जिससे एनवायरनमेंट के साथ हम चेंज होना क्या कहते जरूरी हैं है। कहने अपनी का मतलब ये है मर्जी कि से हार्ड एंड फास्ट, अब जैसे पुराने अ, लोग हैं वो चेंज नहीं होते, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते तो वो दुखी रहते खत्म हैं। कर सकते तो हैं कहने का किसी से मतलब भी कि आप कॉन्ट्रैक्ट जमाने के को। साथ बदलो, चीजों को चेंज हाँ करो, जब एक्सेप्ट हमारे करो, साथ तो कोई आपका सही रहेगा। तो लाइफ मिस हैपनिंग हो रही है, जैसे थ्रेटन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन, एंडी इन्फ्लुएंस है, हमने अपनी हाँ, सुविधा के हिसाब से तो उठा लिया, बेसिकली हमने किसी पेड़ भी काट हैपनिंग दिए, ऑफ इवेंट्स नेचर के के से साथ जो हम छेड़खानी भी खत्म कर कर दी, सकते सब हैं। कर अच्छा दिया, आंसर दिया बेटा ठीक आपने। है ना, फिर भी दुखी है, प्रियंका बिल्कुल आपको कुछ नहीं क्लियर है, है सब तीनों टैटरी चीजें, है। वैलिड, वाइड और वाइडेबल बेटा? जी सर अब क्लियर है। ठीक है ना, पता होना चाहिए। देख बेटा समझो, आप आज अभी नेक्स्ट वाला काफी अभी थर्सडे ऐसे ऐसे लॉ पढ़ोगे 22 ना, से मैं रामानुजन जो आप फिल्म सोचोगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे एलएलबी फर्स्ट ईयर में नहीं हिंदू बस और वो मुस्लिम लॉ, आंसर मेरा है, फेवरेट तो मुझे ये हो लगता है, गया। मुझे पढ़ाने में भी मजे आते हैं, ठीक है ना वो चीज, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अभी ठीक हम है, बेटा हिंदी हम के ये बुक्स जो में अभी एक्सपेरिमेंट आपका ऑफ टॉपिक चल रहा अप्रोच, है कॉन्टेक्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे जनवरी के मंथ में, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन जीवन का एंड जो सत्य कंसिलेशन है, के ट्रुथ बाद की आप पूरा बात कर रहे 2 हो, महीने मान कोई के ह्यूमन चलिए है आप कि जिसको 2 नहीं स्टडी 1.5 करके महीना डिसाइड करो कि कि हम क्या पूरा ट्रुथ है, क्या फैमिली लॉ सच है। जिसमें हिंदू लॉ और इतना कहने का मुस्लिम लॉ मतलब है दोनों तुम फिक्स पढ़ेंगे, चीजें लेके मत चलो ठीक है ना। ये सही होता है, ये गलत होता सो है, देखो सिचुएशन आप, वाइज देखो, अपना जैसा होता है
थोड़ा सा लायबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में हमने क्या पढ़ा कि परफॉर्मेंस किस बिहाफ पे होगा, ऑर्डर के बिहाफ पे होगा। फिर लायबिलिटी ऑफ पार्टी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी से पॉसिबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, आपका वाइडेबल माना जाएगा, यानी कि कैंसिल किया जा सकता है, ज्ञान ठीक है। भौतिक, ठीक है। फिर आता है बेटा कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। सो बेसिकली पहले के प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पे डिपेंड हो रहा है। सेंसेस जो है ना,
अब हिंदी में language थोड़ा फिर ऐसा आता है आपका करके इलीगल एंड guarantee इलीगल लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल इससे ही होगा, ठीक प्रॉमिस। है आपका। सो और values बेसिकली and लीगल rights पार्ट क्या है, under the वैलिड, और equivalent इलीगल है। पार्ट क्या है, वॉइड। क्लियर है ना बेटा? हम देखो प्रियंका सामाजिक नियम आपको और लीगल और आध्यात्मिक नियम में नहीं बांध मतलब रहा है, वैलिड और वाइड ठीक है, क्लियर ये हुआ। खुश रहने के लिए कह रहा है कि वो वैलिड आपको होता है खुशी विच दे। इज एनफोर्सेबल बाय अपने लॉ, प्रकृति का वाइड विच इज अनुकूल नॉट आचरण की एनफोर्सेबल स्वतंत्रता। बाय लॉ, देखो जैसा आपका नेचर और वैसे वाइडेबल बिहेव विच करिए। इज कोई एनफोर्सेबल एट द मोरल ऑप्शन वैल्यूज ऑफ फॉलो करने एग्रीड के चक्कर में पार्टी। अपने आप को चेंज जैसे करने की सफुगा जरूरत ने हमें नहीं। बताया मेन कि यही एक पार्टी की इच्छा है वो कैंसिल ठीक है, कर सकता है, ठीक है ना? और यही कैंसिल चीज है, क्यों ठीक है। करेगा? जब लैंग्वेज उसको थोड़ी सी ना कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लेनेशन में, बाकी बातें उसके वही साथ है। सही नहीं हो रहा है, मैं हिंदी में इसके बाद बोलता हूँ आते हैं सही नहीं हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल जैसे कि कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स दे अंडर रखे, इन्फ्लुएंस या प्रिंसिपल से फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, कोर्जन। विशेषताएं दे रखी है ना क्लियर है प्रतिवाद बेटा? की। आज तक शुभम? उसके बाद ही दे रखा है, देखिए। हाँ, वो Yes, सिद्धांत, sir. शुभम प्रिंसिपल या क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक की बात ठीक है। है Yes, ना? sir. अब देखो जैसे आज की बेटा स्ट्रेंथ है तो ऐसे यार डेली स्ट्रेंथ रखो, मुझे भी अच्छा लगा। पिछली क्लास में कम बच्चे ज्वाइन हुए थे, 5 ही थे। आज की क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, तो ऐसी स्ट्रेंथ पूरा आखिरी तक, एलएलबी के आखिरी जून तक रखिए, बल्कि 3 साल तक रखिए तो सही रहेगा, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद आता है टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? देखो मेरी बात को समझो, जो बेटा हम क्लास ले रहे हैं ना, इससे आपकी नॉलेज ही अपग्रेड हो रही है, ठीक है ना? आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और हम एलएलबी में सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे से पूछाऊंगा तो वो भी ये आंसर सिद्धांत करके करेंगे है कि हिंदी की क्लास बुक में, हमें देखिए, इफेक्टिव ठीक है। लगी, ठीक है ना, कि हम इजिली स्कोर कर पाए। इंग्लिश में अगर हम 88 क्लास पेज में नंबर लेते तो है। हमें पता ही नहीं चलता हम पढ़ क्या रहे, ठीक है ना? आपकी बेटा पहली बात संडे क्या ही बोलता क्लास है, होती है देखिए 2 वही सब घंटे। चीजें जो अभी बताई है, तो तो एक मैं रिक्वेस्ट जल्दबाजी में मोड पे बताऊंगी। कहता हूँ नेचर कि इज द डेली प्रिंसिपल क्लास है लो, ना, नेचर को एक सब भी कुछ ही संडे मत मानते हैं, छोड़ो, नेचर ही हर ठीक चीज है का ना? क्रिएटर है। कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, चाहे हिंदी में पेज और नंबर अगर पॉसिबल है तो क्लास पेज नंबर ऑफलाइन इन लेने इंग्लिश के लिए भी आओ, 88, हिंदी में एक बार एकेडमी भी देखो आके, ठीक है ना? 129, टीचर से हिंदी भी में, मिलो। इंग्लिश में 88। तो देखो अब आपका टॉपिक आता है टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंस से आप सबको बताएगा। ठीक है। टाइम एसेंशियल, अगर प्रॉमिसर ऑफर परफॉर्म नहीं कर रहा चाइल्ड फिक्स टाइम में सेंटर्ड तो 2 एजुकेशन है, ऑप्शन होते हैं इसमें बेटा, वही बच्चे सेम को है, हमने पढ़ा पूरी था। फ्रीडम देनी है। कॉन्ट्रैक्ट को इसमें कैंसिल कर आपको सकता है और रोकना ही डैमेजेस नहीं है क्लेम किसी कर भी सकता चीज है। से। रूसो अगर कहते हैं टाइम अगर एसेंशियल कैंडल नहीं जल है रही तो है क्या कर और सकता है, बच्चा बट जा रहा है डैमेजेस ना, को तो क्लेम बोले इसको मत कर रोको, सकता उसका है। हाथ जलेगा, क्लियर है अपने को बेटा तो यहाँ सीख तक? जाएगा कि इसको टच नहीं करो। इसके बाद देखो एग्रीमेंट ठीक है, कौन कौन से तो होते हैं रूसो जो ये आपके कहते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है ना? इम्पॉसिबल में हमने वही पढ़े तो थे, बात है, अभी उस पे इम्पॉसिबल आएंगे। एक्ट को जो करने के अभी लिए उस पे होते हैं आएंगे, हम कह रहे हैं वो वो आपके हर वार्ड जगह होते लेकिन हैं, फॉलो जैसे नहीं कोई कर ड्रग सकते। सप्लाई करना, एक्सट्रीम किसी का केसेस में मर्डर अलग करना, चीज है, लेकिन जहां तक किसी हो सकता है ना सेल्फ बोलना लर्निंग ऐसे है तो कि मैं उसको कर मून ले ले तो ये आऊंगा, कहते तो हैं। ये एक कैंडल इम्पॉसिबल से एक्ट जलने है ना की बात बेटा। कह रहे हैं, किसी हो सकता ओशियन है। हो उठा के सकता है आपके कपड़े ले पास आ रख सकते दूंगा हैं, या बॉडी में हो ओशियन सकता का है। तो एक एग्जांपल ओशियन है पूरा कि मतलब वो गायब कर चीज दूंगा, तो छुएगा, इस ठीक बेसिकली है, तो रूसो इम्पॉसिबल कहते हैं एक्ट वो है। अग्निवत तो सीख जाएगा, इसको सारे के नहीं सारे छूना क्या है। होते लेकिन हैं, एक्सट्रीम वर्ड होते केसेस हैं, में आपको रोकना ही विच इज पड़ेगा, आपके कपड़े में आग लग नॉट सकती है, कुछ भी हो एनफोर्सेबल सकता है। बाय लॉ, ठीक है, तो उसके लिए आप ठीक है? इंतजार नहीं कर सकते। कोई भी तो फिलोसफी बेसिकली कोई राजा इसमें जो हरिश्चंद्र नहीं हो ऑफरर दे सकता है रहा कि वही अपना राज्य छोड़ दे कंपनसेट करेगा और लॉस, भगवान किसको? सबको रोड ऑफरी। पे ले आए, ठीक क्लियर है है ना। ना? ऑफरर ने हर चीज गलती का एक ऑफर बैलेंस दिया होना तो लाइफ में वही जरूरी है। कंपनसेट करेगा, ऑफरी तो चाइल्ड करेगा नहीं। सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम इसके देनी बाद चाहिए, देखो बेटा आता है फ्रीडम ऑफ द अप्रोप्रिएशन चाइल्ड। ऑफ पेमेंट, क्या? ये आपका सेक्शन 59, 60 और प्रिंसिपल में और 61, फिलोसफी में भी फिर ठीक है यही ना? चीज आएगी, इसलिए वहां इसको अप्रोप्रिएशन ज्यादा में एक्सप्लेन देखो नहीं सबसे करूंगी। पहले अगर ठीक है, मान लो प्रिंसिपल डेटर, में भी है बेटा और यही डेटर चीज और फिर फिलोसफी में क्रेडिटर भी क्या आ होता है, जाएगी। किसी को नॉलेज है? लिसन, ये जो आप यस फ्रीडम सर। की बात सफुगा, बोल कहते हैं, रविंदर, यही चीज हाँ आपकी फिर बताओ बेटा एजुकेशन एंड रविंदर, डिसिप्लिन में भी आ जाएगी। उसमें बोलेंगे बच्चे को फ्रीडम दो, उसके हिसाब से काम करो। बोलो बोलो सर बेटा। आप डेटर समझाएंगे जो तो फिर वहां मैं जो पे बोलूं? डेटर जाएगी, होता फिर है बोल के चले जाएंगे, ठीक है ना। वो समझ लीजिए ये चीज लाइबल होता है कि वो हमें पे करेगा फ्रीडम पैसे, ऑफ द और चाइल्ड, ठीक है, तो क्रेडिटर वो उसमें होता है फ्रीडम जिसे देने को हमें बोला है ताकि पैसे देने बच्चा होते हैं नेचुरल जो वे में हम ग्रो जिसे कर ओ करते हैं। सके। इंस्टिंक्ट से बेसिस ऑफ अच्छा एजुकेशन, मैं अगर कॉमर्स का इंस्टिंक्ट हूँ बेटा, बच्चे के कॉमर्स से अंदर किया से जो मैंने, आता तो है, मैं ठीक आपसे है, पूछता हूँ इंस्टिंक्ट वो चीज जैसे होती है बेसिस परचेज ऑफ और सेल्स के एजुकेशन। टर्म में बताओ सेंसेस आर द सब। गेटवे अगर ऑफ किसी ने नॉलेज, अभी मैंने कॉमर्स लिए तो समझाया था, परचेज दोबारा हम सेल्स से नहीं समझ बोल गया रहे हैं, होगा सेंस मतलब। ऑर्गन्स की, ठीक है, हेल्प से सीख अगर सकते हमने हैं। किसी से कुछ परचेज किया प्रोग्रेसिव, है ठीक है, क्रेडिट पे, एजुकेशन कैसा होना उधार चाहिए, पे, तो प्रोग्रेसिव वो होना हमारा चाहिए। क्रेडिटर हो जाएगा जैसे क्योंकि हमें उसे इन्फ्लुएंस पैसे वेरी गुड, देने अलग हैं। है, एक्सीलेंट उसमें आंसर, चाइल्डहुड में और क्लास एज एक्सीलेंट। डेटर वाइज, वो होता है जैसे जिसे जैसे हमने बच्चा कोई बढ़ता है, सामान इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, जिसे हमसे एडोलसेंट कोई है, सामान एडल्टहुड है, खरीदा है तो हर पर स्टेज वो पे उधार पे हाँ सीखने जी, खरीदा है, सिखाने का जो तो वो तरीका हमें होता है, पैसे हाँ देगा, जी, तो इन्वायरमेंट वो तरीका हमारा होता है, डेटर होता है। वो डेटर प्रोग्रेसिव देना होता है, तो तब वो उस हमें हिसाब पैसे से देगा। उसको हाँ
और क्रेडिटर जो क्रेडिटर से देने होते हैं। ठीक है, लेना और जो क्रेडिटर अलग लेना, अलग एज की डेटर प्रॉब्लम्स है देना उनको और सॉल्व क्रेडिटर करता हुआ लेना, चले, ठीक है, बच्चों को और उसकी क्यूरियोसिटी ऐसा को होगा। शांत करता हुआ, ऐसा यस सर, कंटेंट और ऐसा सर मेथड होना शगुफा। चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन अब इसी को बेटा बोलते हैं, जो रुसू ने कहा कि सफू का कैरियर को छूने दो,
जल जाएगा तो शगुफा। दोबारा टच नहीं करेगा। आप ऐसा करना नेक्स्ट क्लास में आ जाना, फिर मेरे को सिखा देना, ठीक है ना बेटा? एजुकेशन में ओके सर। नेगेटिव ठीक है। एजुकेशन की भी बात ओके बोली ठीक है, जाती बुरा है। मत तू कर मानो, ले, देखो मैं और वैसे ऐसा कोई अभी काम है जिसमें मजाक ज्यादा हार्म नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं है, है। लेकिन तू कर ले, सीख जाएगा, वो सफूका जाएगा ना, एक बार। सफूका, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो शगुफा। नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू आप सिखा सकते हो। सगुफा, अच्छा जी, कैंडल वाला सगुफा, एग्जांपल आपका ठीक। नेगेटिव हाँ एजुकेशन वो जी। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना मैं इसी के लिए। उसके बाद देखो आते आप हैं देखो पॉजिटिव सिचुएशन एजुकेशन। 1 में ठीक है, हमने पढ़ पॉजिटिव लिया, जब एजुकेशन वो है कि डेटर डायरेक्टली और स्पेसिफाइड है पॉजिटिव बता रहे हो कि तो इस ऐसा केस करना में है, ऐसा डेटर क्या नहीं करेगा, करना है, एडजस्ट करेगा, ठीक है। जिस ठीक है। अगर फिजिकल सेकंड केस में एजुकेशन, क्रेडिटर स्पेसिफाइड है तो फिजिकल क्रेडिटर एजुकेशन जब एडजस्ट होता है, करेगा। एक्सपीरियंस अबाउट थर्ड लाइफ, केस में सेंस कोई भी ट्रेनिंग, इसमें स्पेसिफाइड आपको नहीं, बतानी तो पड़ती है चीजें, डेथ कुछ कैसे होगा, ठीक है। दो के तो ये सारा मतलब था। एज उसके बाद पर हम आते टाइम हैं एम डेथ या कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अपर वहां पे हमने ये लिखा आइडियलिज्म एंड एलोकेटेड यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अपोर्शनेट यहाँ हम कैसे एम ऑफ होगा, एज एजुकेशन पर बोल द रहे हैं। टाइम। आपको पता है इसमें होगा दो फर्स्ट ईयर लोन में जब मैं टेकन प्री होंगे टेक्सोनॉमी सेम पढ़ाई डे, थी, व्हाट इज द डिफरेंस ठीक है बिटवीन ना? एम एंड तो ऑब्जेक्टिव, बेसिकली अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, बताया था? मस्ट बी डन क्या होता है? प्रोपोर्शनली बेसिस। बताया था, क्लियर है मतलब बेटा? मैं ना बताऊं। किसी को डाउट है बेटा जो छोटे इसमें? छोटे जो स्टेप्स होते हैं बताओ, कहते हैं किसी को ऑब्जेक्टिव, डाउट है ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? सर मुझे डाउट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आप बताओ स्कूल बेटा ज्वाइन करोगे ना, शुभम। वहाँ पे लेसन सर। ये लिखा होता है सिचुएशन ऑब्जेक्टिव, थर्ड या में साइंस का वेयर कोई नो वन हैज एक्सपेरिमेंट कराएगा स्पेसिफाइड। आप लोगों के लैब में, बताओ ऑब्जेक्टिव बेटा ऑफ इसमें एक्सपेरिमेंट लिखा होता सकुफा है। आप ही बताएंगे क्या क्या कहना चाहता है सिचुएशन थर्ड? छोड़ दिया ना। बताओ बेटा सगुफा, बताइए आप। यस सर। रविंदर बताओ बताओ बेटा सिचुएशन 3 क्या कहना चाहता है? इसमें ठीक है, सीखना है, इसमें करना पड़ेगा। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए नेचुरलिज्म के हिसाब से, आदर्शवाद के हिसाब से एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव या एम क्या होना चाहिए? इसमें देखो बेसिकली क्या, अगर डेथ आपका टाइम के हिसाब से लिया गया और लोन टेकन किया गया सेम टेकन, तो उसका जो पेमेंट है अप्रोप्रिएशन है वो प्रोपोर्शनली बेसिस पे होगा। क्लियर है ना? बराबर बराबर बेसिस पे होगा, ठीक है ना? अगर शुभम आपको डाउट है तो बेटा आप एग्जांपल को देख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे सेकंड एग्जांपल है, रणवीर को वो कर रखा है, मतलब डेथ उधारी पे लिया है 561 का। अब रणवीर ने एक लेटर दिया, रणवीर को डिमांड करा पेमेंट ऑफ सम का, तो रणवीर क्या करेगा, रणवीर को 567 देगा। अभी पेमेंट कैसे होगा, एज पर द डिमांड, एज पर द डिमांड और एज पर द अप्लाई टू द डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट ऑफ विच रणवीर है डिमांडेड द पेमेंट। क्लियर है बेटा? तो क्लियरेंस किसके भी आप होगा, जो डिमांड कर रहा है। तो सेम इसमें सिचुएशन 3 है, जिस जब कोई डेटर या क्रेडिटर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कैसे लोन का अप्रोप्रिएशन करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। क्लियर है बेटा? बताओ शुभम, आगे चले अब हम। ह्यूमन मशीन, यस सर। ठीक है, ह्यूमन मशीन में तो हमारे तो बेटा देखो शुभम, बॉडी है, तो हर तरह की सगुफा माइंड है, ह्यूमन मशीन में तो बॉडी एंड माइंड और की बात कर जो रहे हैं। पिछली तो क्लास physical में नहीं activity थे करिए, आपके अपने आप वेद को व्यास, बैठ के meditation ठीक है ना? करिए, और अपने माइंड को सही रखिए। यस था पिछली क्लास में, मुझे याद है। ट्रांसफॉर्मेशन तो बेसिकली हमने पिछली क्लास में क्या क्या कवर अप किया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, बेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? इसके अंदर के सारे पार्ट को कवर अप करके जाना। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? विद सेक्शन के साथ, ठीक है? तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बस बता दो, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे बेटा रविंदर आप? हमने पिछली क्लास में किया था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आर कि जो सर्वाइवल imaginary जो contract, स्पीशीज but जी बेटा, वेरी गुड। अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को, which are like जो नहीं valid अडॉप्ट करता contract तो नेचर उसको based on the डिस्कार्ड कर देती contract है, वो वहीं पे मर जाएगा, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यस वेरी गुड। तो बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? एनी इंफॉर्मेशन आपके पास, कोई इंफॉर्मेशन हो हितेश, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? पिछली क्लास में क्या था बेटा हितेश? आप तो थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ बैठे हुए थे मेरे साथ। बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द टाइप्स बताएंगे बेटा, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि टैगोर ने आइडियल नेचुरल जो मैं नोट्स दूंगा ना बेटा आगे चल के हर क्लास में, सेकंड थर्ड ईयर चाहे कितनी भी क्लास है हम करें, 3 ही क्लास करेंगे वैसे तो, तीनों क्लासों के नोट्स प्रिंट आउट निकाल लिया करो, ठीक है ना? आपके पढ़ने के लिए सहूलियत रहेगी, क्योंकि आखिरी में हौच पौच होती है,
अभी मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा ना कुमार का, तो बेटा वही आपके 50-60 पेजेस के हैं, उनमें एमसीक्यू सारे हैं जो आपके भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कराती है पेपर, उससे काफी क्वेश्चन सिमिलर लगेंगे आपको। ठीक है ना, अभी क्लास के एंड में दिखाऊंगा, क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा। तो बेसिकली देखो आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप्स थे, बस टाइप्स ऊपर से बता रहा हूँ। जैसे कोई गुड्स नेसेसरी किसको दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। इसके बाद कोई पेमेंट इंटरेस्टेड पर्सन को दिया गया है, कोई बेनिफिट नॉन ग्रेटिट्यूअस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, नॉन ग्रेटिट्यूअस ठीक है, नेचुरल बेनिफिट नहीं, नो वो कंसिडरेशन, सॉरी कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व है। So non-gratuitous जिसमें consideration involved है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मनी पेड बाय द मिस्टेक और अंडर कोर्सन, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। शुभम, वेद व्यास, सफुगा, आपको क्लियर है? एक पॉइंट के मैं समझाऊं, बताओ। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे फ्री छोड़ा गया मैं ऐसा हुआ, बाकी बच्चों को फ्रीडम दो, कुछ यूनिक अलग और हटके करेंगे। क्लियर है शुभम, सगुफा, क्लियर है बेटा आपको? यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो I'll ask। हाँ पूछ लेना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 69 से लेके सेक्शन 72 तक, ठीक है ना, आपको क्लियर होना चाहिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच और डिस्चार्ज अच्छे से करके जाना एग्जाम, कुछ भी पूछ सकता है। इनोवेशन क्या होता है, अल्टरेशन क्या होता है, वेवर क्या होता है, रिमिशन, रिसिशन, ये सब आएंगे आगे बेटा, ठीक है। सर स्पेसिफिक रिलीफ स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो देना चाहता हूँ मैं स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या, सबसे पहले आप समझेंगे स्पेसिफिक रिलीफ होता है क्या बेटा, कोई आंसर करेगा? नेचर के बारे में What बात do you कर mean रहे by हो, आप specific खाना खाओगे, relief? ठीक है, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो कहाँ से आया है? वो नेचर जो में है, कुछ बताओ क्रॉप बेटा। है जो उगाते हैं हम, वहाँ से मिलता है। क्या? वो जो है किसी पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इसलिए नेचुरलिज्म में एग्रीकल्चर के बारे जो है में पढ़ने रिलीफ को बोला गया, देता है। कारपेंट्री सीखने के बारे में बोला गया। क्या कारपेंट्री फ्रेंड? की लकड़ी से कुछ बना कौन वेद व्यास बोल रहे हैं बेटा? ये प्लेंटिव को फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ प्लेंटिव को जो है अपनी मशीन कोर्ट ह्यूमन जो मशीन है को सही तरीके से चलाना जो है है तो कैसे चलेगा? जब फिजिकल करेक्ट है एजुकेशन बेटा। एक्सरसाइज वगैरह करोगे, मेडिटेशन डिपेंडेंट करोगे, कौन होते हैं तो वो बेटा, सब आपको अच्छी सब्जेक्ट्स नॉलेज है उन्होंने वेद व्यास, ड्राइंग, प्लेंटिव और ड्राइंग डिपेंडेंट की। एक्सप्रेशन। डिपेंडेंट कौन होते हैं? जो केस करता है वो प्लेंटिव होता है, डिपेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस सीधे किया मन की जाता है। बात एक्सप्रेस हाँ कर सकते वेरी हो, गुड वेरी ड्राइंग। गुड। सो क्रिमिनल और इज लिबरल डिपेंडेंट, एजुकेशन, या हर इनोसेंट पर्सन इज प्लेंटी। वेरी गुड, गुड आंसर बेटा, वेरी गुड, क्लियर है बेटा। तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहने का मतलब है किसी पार्टी से मुझे डैमेज हुआ है, अब पार्टी से डैमेज होने के बाद अगर मैंने क्या करा बेटा, डैमेजेस क्लेम किए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं। मुझे डैमेजेस क्लेम नहीं करने, मुझे चाहिए कि भाई मैं इस पार्टी से, मतलब इस पार्टी को इम्प्रिजनमेंट कराऊं, जेल कराऊं, वो स्पेसिफिक रिलीफ में आता है। कहने का मतलब है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को लैंड वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्टी ने क्या परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो सेकंड पार्टी हैज द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द कोर्ट एंड ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस for selling, ठीक है ना। So such in this case the court has the power to authorize first party to sell same property to the second party. क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है इसमें? अब हम आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। डाउट है बेटा बताओ? सगोफा, बिना बुक में देखे आप बताओ। नो सर। प्रियंका डाउट है आपको? प्रियंका वॉइस क्लियर है? हाँ यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। देखो बेटा वेद व्यास रविंद्र हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग सेक्शन 1 to 75। जो हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये सबसे इजी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है LLB फर्स्ट ईयर में। अभी आप आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफिकल्ट था इस बार, की सेक्शन पूछ लिए। हम आर्टिकल करके जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उसने सेक्शन ही पूछ डाले, ठीक है ना। इस बार जो चेंज देखा था मैंने, आपका मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सेक्शन ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। केस कम पूछा गया, सेक्शन भर भर के पूछ लिया, ठीक है ना। तो सेक्शन
सेक्शन को ही याद रखना टफ है सर। समझा रहे हो तो पानी हाँ वो तो है बेटा, तब क्या कर सकते हैं बेटा, लर्न तो करना पड़ेगा। अब एग्जाम को पास करना है तो लर्न तो करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा, एलएलबी फर्स्ट ईयर आसान है, मेरे हिसाब से आसान है, क्योंकि जो सेकंड थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे ना सब्जेक्ट वो इजी नहीं है बेटा, वो सारे थ्योरेटिकल, तो उसको जो लर्न करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर में कि ट्राई टू स्कोर मोर देन 75% इन योर फर्स्ट एलएलबी एग्जाम। तो उससे होगा कि अगर सेकंड थर्ड ईयर में मेरी 60-65 भी परसेंटेज आएगी तो एक सेट ऑफ बन जाएगा मेरा 70%, 70%। क्लियर है ना बेटा आपको? प्रियंका, सगुफा, शुभम, क्लियर है ये चीज? हाँ जी बोलो बेटा बोलो। व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं बेटा कोई ग्रुप नहीं है, आपको जो ग्रुप से मैसेज आता है नीतू मैडम से ही जाता है बेटा, ठीक है ना? नीतू मैडम आपको ग्रुप पे आपको कोई भी डाउट है तो आप नीतू मैडम से आस्क कर सकते हो, ठीक है ना? पर्सनल ग्रुप बेटा अलाउ नहीं, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल बनने वाले। आप क्लास अटेंड करिए, उसमें बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वैसे पर्सनल ग्रुप अलाउ नहीं, ठीक है बेटा? और मैं भी नंबर देता हूँ बेटा, ठीक है ना? मैंने किसी भी बच्चे को नंबर नहीं दिया, ठीक है? वीडियो हमें प्रोवाइड करा दिया करें। फर्स्ट क्लास के हाँ ना टाइम बेटा, यूट्यूब पे है, यूट्यूब आप लिखिए, मैं बोल देता हूँ @expert BEd क्लासेस, उस पे प्ले लिस्ट में मेरी सारी लेक्चर्स हैं, ठीक है ना? @expert BEd क्लासेस, ठीक है ना? उसमें प्ले लिस्ट में सब कुछ आ जाएगा। बच्चा हो सकता है आपके एक्सप्लेनेशन से समझ जाए, लेकिन दूसरे बच्चे को समझाने में 4 पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। किसी को इन सब के साथ एडिशनल में वीडियो भी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है उस टॉपिक के लिए, ठीक है ना? तो आपके पास होगा बेटा यूट्यूब का, जिसमें ग्रुप पॉसिबल है में वो फर्स्ट दिखा क्लास दीजिए। हाँ दिया हुआ है। हर बच्चे अलग दिया अलग है, कैटेगरी को बिलोंग मैंने करते हैं, तो Yes, sir. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू तो नेचर ऑफ द क्लियर है चाइल्ड बेटा? यूट्यूब का लिंक सब उसके बाद सगुफा आता है आपको, को-एजुकेशन। अगर ये ग्रुप में है तो को-एजुकेशन चेक को बेटा सपोर्ट आप करते ग्रुप हैं। में हो ना सगुफा मैडम वाले, नीतू मैडम के? सपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ नीतू मैम का है नंबर है मेरे पास, वो मेरे को हाँ तो उनसे ग्रुप में जुड़ जाना बेटा, ठीक है ना? रेजिडेंशियल स्कूल उस की पे बात ग्रुप कर पे रहे हैं, सेंड है लिंक, ठीक है? रेजिडेंशियल ठीक है? स्कूल बच्चे वहाँ अगर पे आपको रह के पिछले पढ़ेंगे क्लास का ताकि रिवीजन लेना है तो आप स्कूल हो, यूट्यूब लेक्चर्स और को देख रेजिडेंशियल सकते हो, बार बार स्कूल देख सकते हो। प्रमोट कर रहे हैं। उससे क्या है ना, अभी देखो जो टैगोर के, ऑफलाइन क्लास है, कोलकाता में अभी हमारी क्लास में स्कूल्स की निकिता आई थी, उपासना एलएलबी शांति सेकंड ईयर, निकेतन। मेरी एलएलबी सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड होती ठीक है, है? तो तो वो फिर सारी 10 चीजें से हैं, 12 लेक्चरों की ये philosophy को 12 से follow 2 करते जो हुए क्लास ध्यान इसमें में रखते निकिता हुए ने भी सारी बोला कि ऑफलाइन क्लास में ज्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल सर ऑनलाइन में क्या है कि डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना? बच्चे भी बोल रहे हैं। जितना टाइम उनके साथ हाँ में spend ऑफलाइन कर ज्यादा सके, natural बेटर है, पर environment वैसे भी में उन्हें ऑफलाइन ही बेटर रहा है use of शुरू से, certain ठीक है ना? magazines, teaching के कुछ तो देखो magazines होते आपके हैं, जो principles क्लासरूम है होते हैं, जो उसमें बोले स्क्रीन में लगा, naturalism स्क्रीन में follow सब होने अच्छे से चाहिए, स्क्रीन simple में to देख complex। सकते हो जो क्लास अभी में जब आप चल रहा है, पढ़ाएंगे तो हमेशा ठीक है? सिंपल से शुरू करिए, तो complex स्टार्ट मत करें जाइए। बेटा हम वही स्पेसिफिक right रिलीफ process एक्ट है, आप पहले ही complex 1963, बताएंगे तो समझ में नहीं रविंदर आएगा। वेद व्यास शुभम। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होना चाहिए और डेफिनेट टू इंडेफिनेट होना यस सर। ठीक है बेटा, जब देखो भी आप आप पढ़ाएं बच्चों को इन चीजों का तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बार इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? फिर आपको नॉलेज होगी। और चाइल्ड तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो आप अगर ठीक है? कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, आपको दिख रहा है बेटा ये बात बोली कि राइट एंड स्क्रीन? रॉन्ग के बारे में जो डिसाइड करेगा वो अपनी अगर experience मान से लो कोई decide करेगा। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट आपको ब्रीच ज्यादा होता है तो मैं influence जब नहीं करनी है डैमेजेस कोई के लिए भी। क्लेम कर रहा हूँ तो बेसिकली वो Natural किस के में हिसाब से आता है टीचर आपका कैसा होना चाहिए? टीचर इंडियन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्जर्वर, में आता है, प्रोटेक्टर ठीक है ना? और अगर मैं स्पेस कोई सेटर, मतलब स्पेसिफिक आपको रिलीफ environment चाहता हूँ set तो करना मेरा है बच्चे की learning स्पेसिफिक के लिए। रिलीफ एक्ट Learning वो अपने आप करेगा, learning में 1963 में, नहीं करेगा। क्लियर है आप बेटा? उसको माहौल ठीक है ना? दीजिए, ठीक है? तो इसमें Facilitate देखो करिए क्या उस क्या environment चीजें को, हम कवर अप ताकि करेंगे, बच्चा सीख सके। सेक्शन के That's enough। साथ है सारी चीजें, आप सेक्शन को लर्न भी कर मैरिज सकते क्या हैं। है? हाँ, सबसे listen, पहले idealism रिकवरी में ऑफ पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मेरिट लिखना है द हर प्रॉपर्टी क्लास में, मस्ट इंक्लूड ठीक है? मूवेबल और इंग्लिश में इमूवेबल, ठीक? लिसन, आइडियलिज्म सेकेंड में होगा आपका स्पेसिफिक मेरिट नहीं दे परफॉर्मेंस रखा ऑफ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई अभी आप फिर क्लास में आता है लिखे हो रेक्टिफिकेशन यानी एंड कि अल्ट्रेशन, रिशिएशन यानी कि करना जरूरी है, कैंसिलेशन, वो कहीं भी मिल फिर जाएगा आपको, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर डिक्लेरेशन डिग्री, डिक्लेरेटरी डिग्री। जो बेटा डिक्लेरेटरी डिग्री और प्रिवेंटिव रिलीफ है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर पाएंगे। आज हम बेटा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक मैं करा दूंगा, ठीक है ना? आप डिस्कशन में बता दो आइडियलिज्म में नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1990
6। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आपका इजी है। ये तो बेटा देखो थोड़ा इजी पीडीएफ है, ये पीडीएफ सबके पास है बेटा। प्रियंका आपके पास आया पीडीएफ? सबसे पहले यही आप यस सर, लिखोगे वो तो डिमेरिट पढ़ते में, हैं। जैसे आपको इजी हाँ, तो सबके पास क्लास स्टार्ट होने से पहले पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, कुमार क्वेश्चन बैंक, ये सब प्रोवाइड कर दूंगा मैं आज क्लास के एंड में कर दूंगा, ठीक है ना? ऐसे 6 बजे तक होगी क्लास, पर मैं कर दूंगा मैडम को, पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले सब कुछ पहुंच चुका होगा आपके पास, ठीक है ना? तो देखो आप, जो आपका ये पेपर है इसमें देखो, 1 मिनट, हाँ, इस पीडीएफ में मैंने यहाँ तक तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड होगा सारा इंफॉर्मेशन, जिसको अगर एक जल्दी से रिवीजन कर रहा है तो यहाँ तक कर सकता है। इसके बाद जो पीडीएफ है ये थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना? तो मैं यहाँ तक कराऊंगा, जिसको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से पढ़ सके। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में काफी डिटेल में बता रखा है इसमें, ठीक है? पूरा बेयर एक्ट ही है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें पता होना चाहिए ये एक्ट क्या डिफाइन करते हैं। आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया कब से पता होना चाहिए, 1963, ठीक है ना? तो बेसिकली इसकी डेट भी आप सर्च कर लेना, इसकी डेट इसके साथ ही है 19। इसके बाद डेट एक बार देख लेना बेटा, मैं डेट नहीं देखता क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी अराइज हुआ नहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखो ये लॉ फॉल करता है 3 कैटेगरीज में, राइट, रेमेडीज और प्रोसीजर। जो पहला देखो राइट को डिफाइन करता है ये लॉ, रेमेडीज डिफाइन करता है कैसा प्रोसीजर, ठीक है ना? तो बेसिकली आपका स्पेसिफिक रिलीफ किसके अंडर आ रखा है, सिविल प्रोसीजर कोड 1859। तो एलएलबी सेकेंड ईयर में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब क्या होता है, कैसे लॉ काम करता है या लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, क्रिमिनल में कैसे पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है ना? थोड़ा सा कम है आइडियलिज्म वाले ज्यादा। फिर देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, इसमें कोई पेनल्टी राइट नहीं। कहने का मतलब है हम जब इंडियन पैनल कोड, बेटा आपके पिछले साल में इसे इंडियन पैनल कोड बोला गया था, अब इसे लॉ ऑफ क्राइम बोलते हैं, ठीक है ना? तो पूरा कंटेंट सेम है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्रियंका ने फर्स्ट क्लास डेमो में मुझसे पूछा था कि सर क्या लॉ चेंज होता है या फिर पूरा लॉ चेंज होता है सेक्शन, तो मैंने कहा था बेटा वो सेक्शन चेंज हो जाते हैं, उल्टे सीधे हो जाते हैं, लॉ आपका पूरा का पूरा सेम रहता है, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एनफोर्स सिविल राइट्स को एनफोर्स करता है, ना कि पैनल राइट को। पैनल राइट यानी कि पनिशमेंट राइट। ये पनिशमेंट राइट किस में आता है, लॉ ऑफ क्राइम में आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है, ठीक है ना? So basically in case of specific relief, plaintiff claim कर सकता है जो उसको चाहिए। In case of compensation relief वो compensation कर सकता है, लॉस के भी आप पे, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक रिलीफ क्या आपका इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटेबल यानी कि सबको इक्वल प्रोवाइड किया जाए। It is a granting of specific relief is a discretion. What do you mean by discretion? वेद व्यास, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। वेद व्यास रविंदर, डिस्क्रिशन का मतलब क्या बेटा, आपको नॉलेज है कुछ शुभम? फ्रीडम दो, लेकिन आप क्या करो उसमें अपनी वो डालो, basically it's discretion here, discretion of court here probably means depends on the judge and the court and his assessment of the case. वेरी गुड, वेरी गुड। यह मतलब ये एट द ऑप्शन ऑफ कोर्ट जजमेंट, एट द ऑप्शन कोर्ट की जजमेंट है, कुछ भी दे सकता है। मुझे फाइन के लिए भी बोल सकता है, या फिर जेल भी, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। क्लियर है बेटा? प्रियंका, सफुगा, आपको क्लियर है? नो मैम। ओके ओके, यस सर। बताओ बेटा, क्लियर है? नाउ थर्ड फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म। अब देखो हमने इसका समरी पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, ठीक है ना? तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे,
एक बार बोल दो। इसमें देखो रेमेडीज क्या क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। सबसे पहले या तो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की रिकवरी होगी, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेक्टिफिकेशन, रिसेशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेटरी डिग्रीज ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली किस में होता है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में किसके अंडर होगा, सेक्शन 7 to 8 में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में किस में होगा, 5 to 6। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आप मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मान लो देखो आप स्पेसिफिक और इमीडिएट रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन किससे की जा सकती है, प्लांटिव से की जा सकती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें किसी को नॉलेज है इसके बारे में, है ना, निकल के बातें करो जितनी करनी है। नॉलेज है बेटा, सगुफा आपको नॉलेज है इसकी, वेद व्यास नो सर। देखो आप ये बेसिकली आपका होता क्या है, जब मैं बताता हूँ इसका रिकवरी पोजीशन हम कब कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, जब उसकी असेसमेंट करना डिफिकल्ट है। जैसे मेरे साथ कोई डैमेज हुआ है तो उसकी असेसमेंट मेरे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये फॉलोइंग केसेस में रिकवरी की जा सकती है। सबसे पहले जब कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। समझ रहे ना बेटा मेरी, जैसे मैंने एक एग्जांपल नहीं दिया था, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को लैंड सेल कर रहा है, बट फर्स्ट पार्टी ने मना कर दिया सेल करने से, तो सेकंड पार्टी के पास पूरा अधिकार है, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट से कहेगा कि मुझे वो लैंड दोबारा से सेल कराइए उस पार्टी से, फर्स्ट पार्टी से, ठीक है। सो बेसिकली देखो इसमें डिपेंडेंट ने क्या कर रखा है, ट्रस्टी या एजेंट ऑफ प्लांटिव उसके पास है, ठीक है ना। तो क्या कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवरी ले सकता है, ठीक है। यानी कि जो डिफेंडेंट है उसने ट्रस्टी या प्लांटिव का कोई एजेंट अपने पास रखा हुआ है। सर कंपनसेशन, हाँ जी बोलो बेटा। यहाँ पे प्लेंटिफ का क्या जॉन मतलब डेवी, जॉन डेवी ने किया है। बताओ बेटा, वेद व्यास प्लेंटिव आपने बताया था, प्लेंटिव डिफेंड मैं बता देता हूँ। जो कोर्ट में केस करता है वो प्लेंटिफ है, और डिफेंडेंट क्या जो होता है सूट फाइल बेटा, करेगा, डिफेंड जिसके अगेंस्ट करेगा, सपोज इतने क्रिमिनल या जो भी लॉ को बैठ कर रहा है जिसके अगेंस्ट करेगा वो डिफेंडेंट है। वेरी गुड। सो बेसिकली देखो आप, प्रियंका ने पूछा था बेटा कि सगुफा आपने पूछा था डाउट। सर मैंने शगुफा में। हाँ सगुफा, देखो आप मैं बताता हूँ, सगुफा आपका जो डाउट है उसका आंसर ये है, क्रिमिनल डिफेंडेंट है, ऐसे समझो। मैं हर क्लास में बोलता हूँ क्रिमिनल डिफेंडेंट है, बच्चे को जल्दी लर्न हो जाता है। फैमिली लॉ भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जल्दी। क्रिमिनल आपका डिफेंडेंट है, ठीक है ना, और इनोसेंट पर्सन क्या, प्लांटिव। क्लियर है बेटा, डिफेंडेंट कौन है, क्रिमिनल, और इनोसेंट पर्सन कौन है, प्लांटिव। प्लांटिव जो कोर्ट केस कर रहा है प्लांटिव है, और जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है वो डिफेंडेंट। क्लियर। तो देखो डिफेंडेंट ने प्लांटिव के किसी एजेंट या ट्रस्टी को होल्ड कर रखा है जब कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ नहीं है। हम डैमेजेस का असेसमेंट करना डिफिकल्ट है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। या फिर वो गलती से ट्रांसफर किया गया किसको, प्लांटिव, वेयर द पोजीशन ऑफ थिंग क्लेम हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांटिव। प्लांटिव ने गलती से ट्रांसफर कर दिया किसको बेटा, सेकंड पार्टी, ठीक है ना बेटा। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूं, किसी को डाउट है इसमें, देखना पड़ेगा ना सामने वाले का क्या। बताओ बेटा, प्रियंका डाउट है आपको, शुभम डाउट? नहीं ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके वजह से कुछ ड्रास्टिक मेजर कुछ हो रहा है तो मैं अपने आप को पीछे करना पसंद करूंगी। हाँ लेकिन अगर सिर्फ प्रोफेशनल कुछ ठीक है बेटा। आप देखो इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट है, मैं पहले इसको वैसे समझाता हूँ ऊपर से, ठीक है ना। सपोज मैं घर में रहता हूँ, मेरे को मेरे पापा ने बेदखल कर दिया। अब बेदखल को क्या बोला जाता है लॉ के टर्म में,
डिस्पोज, क्या कर दिया? डिस्पोज, डिस्पोज कहते हैं, डिस्पोज। सो बेसिकली मेरे घर में मेरे पापा ने मेरे चरित्र को देख के, अच्छा मैं बहुत दारू पीता हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अब बेदखल करने के बाद मैं प्रॉपर्टी में कब प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी को कब एक्वायर कर सकता हूँ? विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, having after the knowledge of being disposed from the property। प्रॉपर्टी डिस्पोज होने के बाद 6 महीने तक मैं क्या कर सकता हूँ? कोर्ट केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर 6 महीने तक मैंने कोर्ट केस फाइल नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊंगा? प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो, जो पोजीशन है वो मेरी किस पे होनी चाहिए? प्रीवियस प्रॉपर्टी पे, यानी कि जिससे मैं बेदखल कराया गया, ठीक है ना। ये फाइल किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फैमिली मेंबर ने किया तो मैं स्यू कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? और ये पोजीशन क्या है? मेरी वॉलंटरी है, यानी कि मेरी इच्छा है। अगर मैंने वॉलंटरी, अगर मैं खुद से अलग हो गया प्रॉपर्टी से, तो मैं सूट फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? डाउट है? प्रियंका, सगुफा, आपको डाउट है इसमें? नो सर। बताओ बेटा। शुभम, यस, डाउट है इसमें? सर लास्ट पॉइंट। हाँ, लास्ट पॉइंट बताता हूँ बेटा। देखो, लास्ट पॉइंट में शुभम है क्या? अगर मान लो कोई प्लांटिव इनोसेंट पर्सन, अब जैसे मेरी शादी हुई बेटा, मैं मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहता, मैं मम्मी पापा से दूर हो गया, तो अब मेरी ये इच्छा है कि मैं वॉलंटरी अलग हो गया हूँ, तो मैं सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जब पार्टीशन होगा तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज वो फाइल सूट नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद से बाहर हूँ, खुद से मैंने पार्टी यानी कि अलग हो गया हूँ पोजीशन से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो सर अगर देखो हाँ बेटा बोलो। फोटो ले सकते तो कर सकते हैं फोटो नहीं सर अगर फोर्सेबल, सर अगर अपना मन हो, अगर जैसे Yes, हमारे ma'am. पार्टनर होता उसका ना हो, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, जैसे हमारा मैम मन हो, डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी। पार्टनर का ना हो, बट प्रॉपर्टी में फिर उसकी लेकिन पार्टनर का तो बेटा प्रॉपर्टी क्या में हाँ, प्रॉपर्टी देखो, जो अगर पार्टनर का नाम मानो ना, तो अभी तो कोर्ट केस में कह रहा है, कोर्ट ने डिक्लाइन किया है केस, लेट किया केस, कोर्ट लेट द पेंडिंग केस। अगर मान लो जो पार्टनर है वो फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या कर सकते हैं? डाइवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट पार्टी यानी कि मेल डाइवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब जो फीमेल पार्टनर है वो प्रॉपर्टी में कब हिस्सेदार होती है? आफ्टर द मैरिज ऑफ वन। लिखना तो है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें? मैम ये नाम क्या लिखा है आपने? ठीक है, नाम क्या लिखा है कोई आपने? डाउट है जॉन बेटा? के बाद क्या यस, लिखा है? सगुफा, प्रियंका, व्यास, रविंदर, कोई डाउट? क्लियर है ना बेटा? चले आगे हम। तो बेसिकली देखो, जब पर्सन पोजेशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, और उसको उसके डिस्पोज बिना इच्छा के अनुसार, विदाउट हिज कंसेंट, बिना इच्छा के अनुसार उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, तो इस केस में वो अनटाइटल है किसके लिए? रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो पोजेशन किसका पोजेशन कर सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्लियर है बेटा? अब ये बेसिकली सूट फॉर पोजीशन कब तक फाइल किया जा सकता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है ना? अब सच सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जो सूट है हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। और जो पोजीशन के लिए हम क्लेम करेंगे वो पोजीशन कौन सा होना चाहिए? आपका प्रीवियस पोजीशन। बट टाइटल इज इममटीरियल। इममटीरियल कहने का मतलब है जो टाइटल है वो आपका डिपेंड ना हो, ठीक है ना? कहने मतलब कोई शर्त पे डिपेंड, कोलेटरल ना, डिपेंड ना, कोलेटर यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड। इसके बाद देखो, नो अपील इज अलाउड। ये बेसिकली अपीलेट कोर्ट में होना चाहिए। तो हाँ, वेरी गुड। तो अपीलेट कोर्ट मेरे को आज की क्लास में बता रहे थे, मैं हर बार बताता हूँ। अपीलेट कोर्ट का मतलब क्या होता है? रविंदर, आपको नॉलेज है अपीलेट कोर्ट की? सर कैन यू प्लीज रिपीट?
उसके बाद आते हैं नहीं अपीलेट कोर्ट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ आइडिया बेटा रविंदर? कोई एक आधा क्लास में मिलेगा No, sir. मानेगा, लेकिन हम ना ही लिखवा। मैं बता It is basically the appellate will be the person who appeals. आइडियलिज्म वाले मानते हैं, मैं नेचुरलिज्म नहीं मानता। समझाता हूँ, गलत नेचर समझा। ही मैं क्रिएटर ऑफ बताता हूँ। एवरीथिंग मानता है। So basically appellate court क्या होता है? These are the court are designed for various court cases. ठीक है ना? Various court cases कहने का मतलब क्या? आप ध्यान से सुनते रहना। कंपनी लॉ, हमारा लेली थर्ड ईयर में कंपनी लॉ प्रैक्टिकल होना चाहिए। कंपनी लॉ में कोई डिफेक्ट आता है तो कंपनी लॉ का एम्प्लॉय कहाँ जा सकता है? कंपनी लॉ का जो कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया, वो किसके अंडर जाएंगे? NCLT। ये क्या अपीलेट कोर्ट, यानी कि कंपनी लॉ के मैटर को कौन देखेगा? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर है बेटा यहाँ तक रविंदर? आपको सगुफा क्लियर है? अगर आपने इतना पैसा लगाया Yes, कोई sir. कोर्स किया उसके बाद आपको जॉब मिलनी Clear है ना? चाहिए। तो Pragmatic basically- ये कह रही है, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट बेसिकली करते हैं। देयर आर कह रहे थ्री हैं सिंपल कोर्ट, डिग्री लेके आप क्या करोगे जब उसके बाद सुप्रीम और बताओ बेटा सगुफा कोर्ट कौन से होते हैं? फायदे की हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होना हाँ, चाहिए। वेरी गुड। तो डिस्ट्रिक्ट हाई और सुप्रीम में एक लिमिट होती है, अमाउंट का मॉनेटरी कंपनसेशन होती है, उतने अमाउंट तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं कि 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ इसको कि अपीलेट कोर्ट कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। आप लॉयर बनने वाले आगे तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम 1 करोड़ की लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट में 1 करोड़ से 10 करोड़ के केस को अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल कोर्ट, क्लियर। बट अपीलेट कोर्ट क्या होता है? जो नॉर्मल कोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि जिसमें सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस नहीं होते, जैसे कंपनी लॉ के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए क्या स्टैट है? SET सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। समझ रहे हो ना बेटा? तो डिफरेंट टोटल एपलेट कोर्ट कितने? 8 है। ठीक है ना? उसकी लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रैग्मेटिक कोई अगर मुझसे चाहता है कि मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं क्लास के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास। तो बेसिकली 8 आपके एपलेट कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें डिफरेंट केसेस को फाइट किया जाता है, जिसमें कोई सिविल या क्रिमिनल केस अलाउड नहीं होता है। क्लियर है बेटा? हाँ, क्रिमिनल होता है। हाँ, तो बेसिकली देखो बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपका स्टैट है सिक्योरिटीज के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज के लिए, GST डिपार्टमेंट के लिए ये GST और डायरेक्ट टैक्स के लिए एक है। ठीक है ना? तो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए, उसके लिए अपीलेट कोर्ट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? शुभम, यश, रविंदर, वेद व्यास, यस सर, प्रियंका, यस सर, यस सर। सगुफा, क्लियर है बेटा? तो सबको डाउट नहीं रहेगा ना अपीलेट कोर्ट में? अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना है? सैट बेटा सैबी के लिए, सिक्योरिटीज जैसे सिक्योरिटीज परचेज करते ना, उसके लिए होता है सैट। मैं लिखवा दूंगा सब। यहाँ तक क्लियर है? सगुफा आपको, प्रियंका बेटा चले आगे हम। सोशल स्किल डेवलपमेंट होती है ना, तो ये भी एम ऑफ एजुकेशन होगा कि एजुकेशन मार कर लो बेटा, मैं नाम मेरे को लर्न हो गया सारे बच्चों के, मैं अब नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछ लूंगा अपीलेट कोर्ट क्या होता है। और दूसरा ये पता होना चाहिए बेटा, देखिए ये पता होना आगे चल के काम चाहिए। अगर मैं पूछूं अपीलेट कोर्ट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? सर डिफरेंट केसेस के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल तो देंगे आप समझाने के लिए, जैसे कंपनी लॉ के लिए क्या है, कंपनीज के लिए क्या है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर है ना वेद व्यास? ठीक है, क्लियर है रविंदर? अच्छे से क्लियर हो गया अपीलेट कोर्ट आपको? जो चीज एक बच्चे के लिए सही है वो हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, तो आपको तो बेसिकली शुभम क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यस आपको इसमें? यूज कर लूं नहीं, बोले आज इसके लिए सही उसके लिए सही हो सकता है ना, हो सिचुएशन वाइज। तो बेसिकली अपीलेट कोर्ट क्या होता है? जो आपका रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ करना चाहिए बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ठीक है ना? कोई केस सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, मैंने बता दिया ना।
ठीक है, तो ये करोड़ तक, 0 से लेके करोड़ तक कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 1 करोड़ से 10 करोड़ हाई कोर्ट, 10 करोड़ से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ। तो ये केस कहाँ फाइल किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाएगा। नो रिव्यू पिटीशन इज मेंटेनेबल। रिव्यू और रिवीजन, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली सिविल प्रोसीजर एलएलबी सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे डिटेल में रिवीजन क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, प्ली क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये बता देता हूँ रिव्यू का मतलब क्या होता है। जैसे मानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दिया बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ गया तो मुझे मानना पड़ेगा, मैं उसको दोबारा रिव्यू नहीं करा सकता, हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकता। हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल ही नहीं होता, समझ हो ना। अब जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया, हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट में हार गया सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया तो मैं हार ही मान लूंगा भाई, जैसे मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता कहीं को। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? और सर मान लो इसमें कोई प्लेंटिफ से एग्री नहीं हुआ कोर्ट के, तो मतलब क्या ऑप्शन देते हैं जी? हाई कोर्ट की क्या प्रोजेक्ट ही समझाएगा तो कैसे समझेंगे? तो मतलब प्लेंटिफ एग्री नहीं हुआ तो उससे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बेटा वेद व्यास। नहीं, मतलब उसे लगा कि ये गलत हुआ है फैसला, तो आगे उसके पास पास ऑप्शन रहेगा सुनने के लिए, समझने के लिए, आगे उसके पास सुनते हैं। गुड क्वेश्चन है, आगे उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? सो बेसिकली प्लेंटिफ को गलत लगता है तो उसमें बेटा देखो साफ साफ बोला गया उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई अपील अलाउड नहीं किया गया अपीलेट कोर्ट में तो उसमें कोई रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। अभी का करंट का मैं नहीं बता सकता बेटा, ठीक है ना, मैं लॉ के टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, गर्ल्स को मिल जाता है, अगर गर्ल्स को बेदखल किया है ना तो गर्ल्स की बेशक अगर शादी भी कर दी गई है और वो प्रॉपर्टी से वो हो गई है, अलग हो गई, पार्टी हो गई, उसको वैसे भी मिलता ही नहीं, ठीक है ना। बट लड़के को नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर तो इसमें देखो एक कोर्ट केस दिया गया है महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह। इससे कोर्ट केस के कम क्वेश्चन आते हैं, वही केस स्टडी। सुप्रीम कोर्ट एस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया गया था, इक्विटेबल रिलीफ होने से कोर्ट प्ले विद क्लीन है, ठीक है ना। अगर मान लो अगर पोजीशन किसी रॉन्गफुल वन पे तो वो एंटाइटल नहीं होगा किसी भी रिलीफ के अंदर, क्लियर है ना बेटा। तो आपका जो वेद व्यास क्वेश्चन था, अगर प्लेंटिफ को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में क्या डालेगा, एफिडेविट के साथ एक प्ली डालेगा। प्ली एक रिक्वेस्ट कहा जाता है, प्ली का एक एफिडेविट बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, तो उस प्ली को किसको देगा? कोर्ट को देगा। अगर कोर्ट क्या करेगी, जिसके पास पोजीशन ऑफ गुड है उसकी चेकिंग की जाएगी, अगर चेकिंग में सही है तो उसको प्रॉपर्टी वापस से नहीं मिलेगा, अगर चेकिंग में गलत है तो मिल सकता है, ठीक है बेटा। ठीक है। अब एक मैं टॉपिक देती हूँ, तुम बता। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जिन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ में आते हैं और जो स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आते। तो सबसे पहले बेटा मैं जो आते हैं उसको करा दूं केमिस्ट्री में, और बेटा जो आते हैं उसको करा दूं मैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, जिसे एनफोर्स किया जा सकता है। सबसे पहले देखो आप जब आपको बताए किसको किया जा सकता है, जब मैं कंपनसेशन इन मनी से खुश नहीं, मेरे को एक रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, कंपनसेशन एक इनएडुकेट रिलीफ है तो मैं अप्लाई, तो वो क्या होगा आपका, क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ में आ जाएगा। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ हो गया तो आपका एनफोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कंपनसेशन इज इनएडिक्वेट रिलीफ वेयर इट इज नॉट एन आर्टिकल ऑफ ऑर्डिनरी कॉमर्स। जब आपका कोई आर्टिकल ऑर्डिनरी कॉमर्स का नहीं है, ठीक है, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया आपको सेल करना है, आप सेल कर नहीं रहे। इसके बाद देखो जो आपका मार्केट में ऑब्टेन नहीं किया गया इजीली, ठीक है ना, या फिर गुड्स जो इंटरेस्ट या स्पेशल वैल्यू प्लांटिव के लिए, जैसे डिस्पोज, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से मुझे डिस्पोज कर दिया गया तो मेरा वो स्पेशल इसमें इंटरेस्ट सब प्रॉपर्टी में मुझे मिलना था हिस्से में,
इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी प्रॉपर्टी किसी एजेंट किसी डिपेंडेंट के पास एज अ एजेंट और ट्रस्टी रखा हो प्लांटी, ठीक है ना, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसका डिपेंडेंट का मेरा एक प्रॉपर्टी ऑफ लैंड है, ठीक है ना, मैंने किसी पर्सन को रखा था देख रेख करने के लिए, अब उसने मिस फ्रॉड करके क्या करा, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, तो इस केस में प्रॉपर्टी तो मेरी थी, मैंने तो देख रेख के लिए उसको दिया था, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत जाके अपने प्रॉपर्टी को वापस ले सकता। और पीछे उसने बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। तो आप अब देखो कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, सबसे पहले देखो आप जो आपके ट्रस्टी के पावर के एक्सीड हो, ठीक है ना, और कंपनसेशन मिल जाए तो एनफोर्स नहीं किया जा सकता बेटा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन या वायलेशन ऑफ पार्टी पे, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा है जिसमें डैमेज असर्टेन किया जा सकता है, ठीक है ना, और जिसमें कॉन्टिन्यूस ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रन इंटू द मिनट और न्यूमरस डिटेल, न्यूमरस डिटेल कहने का मतलब है, मैं समझा देता हूँ, जिसको जैसे जिसमें कंपनसेशन देके माफ कर देगा कि हाँ इतना कंपनसेशन ले लो आपको, वैसे भी पर्सन को मनी चाहिए होता है आजकल, अब जैसे लैंड है कोई प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी की जगह उसको मनी मिल गया तो उसको दोबारा से लैंड खरीद सकता है, तो इस केस में इनके जहाँ पे आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन दे दिया जाता है वो एनफोर्स नहीं किए जाते। यार बेटा इसमें डाउट है किसी को? सगुफा प्रियंका डाउट है इसमें? नो सर, बट आप एक बार इन सारे पॉइंट्स का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ जी बेटा दे सकता हूँ। देखो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब है ट्रस्ट। जैसे कि आपका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मंदिर में गया हूँ तो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट हमने किया था बेटा अभी इसमें प्रिवेंटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं मंदिर में गया, मंदिर में ऐसा मैं ट्रस्ट हूँ, ठीक है ना, अब मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई जैसे मैं तो मंदिर के किसी प्रॉपर्टी को, मंदिर में किसी सामान को अपने साथ ले नहीं जा सकता, तो मैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिलीफ मान नहीं सकता, या फिर मेरा ट्रस्ट है, जैसे कि मैं प्रसाद लेके गया मंदिर में, प्रसाद किसी पुजारी में से चढ़ाने से मना कर दे, तो मैं भाई कोर्ट में जाके ये तो बोल नहीं सकता कि पुजारी ने इस प्रसाद को लेने से मना कर दिया, तो इसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, जब ट्रस्टी के पास एक्सेस ऑफ पावर होती है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। इसके बाद देखो कंपनसेशन एडुकेट रिलीफ है, सगुफा देखेंगे हम, हमें कंपनसेशन मिल गया, ठीक है ना, किसी भी लॉस का, तो मैं एनफोर्स नहीं कर सकता हूँ बेटा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन या वायलेशन ऑफ पार्टी पे डिपेंड है, वॉल्यूशन यानी कि पर्सनल क्वालिफिकेशन पार्टी पे, ठीक है ना, यानी कि उसकी पार्टी उसका नेचर, ठीक है ना, ऐसा सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, सारी बातें खुल के कर सकता है। अब जैसे कि आपके जैसे हमने पार्किंग लॉट में अपना स्कूटी या कार दिया, अब कीज मैंने क्या करा, अपने स्कूटी कार में रख दिया और मैं वापस चला गया, तो इस केस में जो पार्किंग जो कर रहा है उसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गलती ये है बेटा। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड होता है पर्सनल क्वालिफिकेशन, उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फिर थर्ड आता है जब कॉन्ट्रैक्ट आपका नेचर डिटर्मिनेबल है, यानी कि जिसमें डैमेज हम असर्टेन कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखो एनफोर्स में फोर्थ पॉइंट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी, जैसे कि आपका आर्मी मिलिट्री मैन, ठीक है ना, आर्मी मिलिट्री मैन कोई परफॉर्म कर रहे हैं बस, और आपने उनको कोई काम कर दिया, बोलने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो आप उनको ये नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई कोर्ट केस कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली तो अपनी कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम उनको एनफोर्स नहीं कर सकते। फिर लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट्स रन into the minutes और न्यूमरस डिटेल, जैसे कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, घर में बैठा
नहीं है, पर कोई सोशल डिसिप्लिन एम्प्लॉय क्या मेंटेन हो करता जाए है, ऐसी चीजें सारे उनको जो पता होनी चाहिए। आपके डिविडेंड डिस्क्लोज कर देता है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रन हो हुआ? रहा है मिनट्स इन न्यूमरस डिटेल में, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक डाउट है सब कोई बात सगुफा इतना आपको? थोड़ी होता है कि आप Yes, करके sir, चले हो गए। गया। This is not the पक्का right मैं देखो attitude, लास्ट ठीक फिर है से ना? हो बताता सकता हूँ, है लास्ट कोई में होगा प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन, मैंने अच्छे से नहीं बताया। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका मिनट्स एंड न्यूमरस डिटेल में, तो इन्हें इन्फोर्स यानी कि अब उसका जैसे नहीं, सबका ऐसा नहीं होता ना। डिविडेंड है, उनके हाँ, पास क्या जैसे हम situation है, एग्जांपल पैसे लेते हैं, है नहीं कंपनी है, ने कोई वो डिविडेंड चीजें डिक्लेयर किया तो आउटसाइडर को डिक्लेयर नहीं करता, वो बस इनसाइडर को ही पता होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली हम इसमें कोर्ट केस नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के अगेंस्ट कि हमने क्या करा, हमें डिविडेंड पता नहीं, हमने तो कोर्ट केस कर दिया। वो इस गलत बात पर है। इसमें हम If you are स्पेसिफिक रिलीफ के normal, अंडर ठीक ये है, नहीं कह आपको कोई सकते कि issue हमें नहीं है, कंपनी आप बताए बीमार अपनी नहीं हो, डिटेल। ठीक तो है? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नहीं, जिनके डिस्क्लोज तो होकर ऐसी नहीं कुछ किया लेडीज जा होती सकता, तो देते हाइड दिला रखते। देती क्लियर है बेटा सगुफा? मैंने डिटेल में समझा दिया अच्छे से, नॉर्मल हो तो आप खड़े हो जैसे Yes, कोई sir. खड़ा है बस। आपको ठीक है ना? दिक्कत आगे है, चले genuine बेटा। है तो फिर तो आपको डाउट है खुद बेटा offer कर देना रविंदर चाहिए, या तो शुभम humanity है। किसी को इतनी वेद सी क्या व्यास? हो जाएगा? कुछ नहीं Clear हो है, जाएगा, sir. आपको सब सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आज मैंने Clear कुछ है. अच्छा किया। और रविंदर क्या डाउट करना है? ठीक है? प्रैग्मेटिज्म के साथ साथ स्कूल अब कैसा इसके होना बाद चाहिए? देखो आप, फिर आता है आपका स्कूल होना चाहिए स्पेसिफिक सोशल परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ जहाँ बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट, रियल ठीक है एक्सपीरियंस ना? मिले। सो कि जब बेसिकली स्कूल से बाहर स्पेसिफिक निकलेगा तो परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी में उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे में डील चार करना है। चीजें थी। जैसे हम सोशल स्किल्स की सबसे बात कर रहे पहले हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रैग्मेटिज्म में, जिन्हें तो ये एनफोर्स बात किया जा सकता सोशल है, इंस्टीट्यूशन की तरह हो जिन्हें गया, हम सब एनफोर्स कुछ नहीं सीख के किया निकले, जा सकता है, ठीक है? या सोशल जिनके रोड पे बिहाफ चलने के पे लिए या क्या जिनके आजकल बातें पढ़ाई अगेंस्ट, सारी ऐसी हो गई है, जिनके लिए ठीक है? अगेंस्ट रोड पे किया चलना गया है है, तो ठीक लेफ्ट है पे ना? चलना है, और फिर सिग्नल ये हो लास्ट तो आता है बच्चों को प्ले स्कूल में डिस्क्रिजन एंड सिखा रहे पावर हैं ऑफ कि ग्रीन लाइट का कोर्ट क्या आता है, मतलब होता है, क्लियर ठीक है? है? ऐसी सो चीजें सिखाई बेसिकली जा जो रही है जो आपको सेकंड स्कूल से टॉपिक है निकलने के बाद स्पेसिफिक बाहर काम परफॉर्मेंस ऑफ आएगी, आपको पता कॉन्ट्रैक्ट, रहे। या आपका सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 25 तक, इसमें चार तो टॉपिक है। प्रैग्मेटिज्म ने तो एक बहुत कौन बड़ा से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किए कंट्रीब्यूशन जा किया है सकते हैं, एजुकेशन कौन की से फील्ड में, नहीं पूरा किए जा सकते इसको हैं, मतलब वो कर किसके दिया है, खिलाफ एनफोर्स किया जाएगा, या चेंज कर फिर दिया क्या है, ठीक है? पावर है एक कोर्ट। बहुत ही तो सबसे रिवॉल्यूशन पहले वाला हमने क्या पढ़ आइडिया लिया है बेटा, इसका। जिन्हें जो एनफोर्स जरूरी है वो पढ़ो, किया है ना? जा सकता यूटिलिटी की है, बात करता है, ठीक है? इंटीग्रेशन की बात करता है, जैसे जो कि बहुत ज्यादा हमने पढ़ा, जरूरी है। जैसे प्लांटिव के लिए कोई स्पेशल इंटरेस्ट, तो स्पेशल एक न्यू डायरेक्शन इंटरेस्ट दिया है, है स्पेशल एजुकेशन वैल्यू का है, प्रैग्मेटिज्म ने। या समझ फिर में कोई आया? तो ये डिफेंडेंट के प्रैक्टिकलिटी की बात पास करता एज है, ए यूटिलिटी की एजेंट बात और करता है ट्रस्टी कि रखा वो हुआ था, पढ़ाया वो जाए मुझे हमारे मिला एजुकेशन नहीं, सिस्टम में, जो बच्चों को ठीक आगे है? चल के काम आएगा, इसके सोसाइटी में बाद एडजस्ट किसे करने में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये भी ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकलिटी की बात कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वैल्यूज में ट्रस्टी इतना नहीं एक्सेस फंसता कर है, अपने ठीक है? पावर ये से, बोलता है वैल्यूज देखी जाएगी या कंपनसेशन पढ़ा तो अच्छी बात एडुकेट है, सिखा रिलीफ दो, है, वो ठीक लाइफ है के ना? एक्सपीरियंस के कॉन्ट्रैक्ट साथ आप वो रनिंग डिसाइड करेगा क्या चाहिए मिनट्स क्या नहीं, न्यूमरस डिटेल ठीक है, है? तो इतना हार्ड एंड परफॉर्मेंस फास्ट ऑफ करने की कंटिन्यूस जरूरत ड्यूटी है। नहीं है। इसके बाद अब देखो लास्ट फिर में हम आता है फिर कि रह इन्हें जाएंगे एनफोर्स नहीं किया एक्जिस्टेंशियलिज्म, जा वो सकता इतना है, ठीक है ना? आसान नहीं है, सबसे पहले देखो कभी आप, पूछा भी है बीच बीच जब में, तो चलो आर्बिट्रेशन ये होता तीनों है, ज्यादा आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, में बेटा एक ठीक है? अगर कंपेयर थर्ड करेंगे तो ये तीनों ज्यादा पर्सन को इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट किया जाता है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। वो एक फाइनल डिसीजन देता है, जिसे अवार्ड कहा जाता है, ठीक है? तो बेसिकली नहीं इनको आया हुआ है, एक एनफोर्स दो बार नहीं किया कम जा आया हुआ सकता है, है। पता नहीं जो क्या पता आपके आर्बिट्रेशन टाइम कोई में आ अगर जाए। डिस्प्यूट चल रहा हो, आर्बिट्रेशन के साथ चल, क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? क्योंकि उसमें आर्बिट्रेटर को अपॉइंट है, तो इसे कोर्ट में नहीं ला जा सकता, ठीक है? आरती कौन नहीं पढ़ लिया था अभी आउट क्लास से? जो आर्बिट्रेशन के केसेस होते हैं वो स्मॉल कोर्ट रूम, जैसे लोक अदालत हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन में, ठीक है ना? लोक अदालत जैसे स्मॉल कोर्ट केस वो कोर्ट रूम होता है, उसमें हम अपने सारे ट्रैफिक चालान को वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? लोक अदालत के बारे में पता है किसी को? नॉलेज है लोक अदालत के बारे में? देखा नहीं तो मैम ने नीला रबर देखा तो उसका ध्यान नहीं ले आना, प्रोग्राम वाला और ये वाला भी ले आना। हाँ जी बेटा, नॉलेज है वेद व्यास रविंदर किसी को Yes, लोक sir. अदालत के बारे में? आर्बिट्रेशन तो शुभम नॉलेज? फैमिली कोर्ट में भी होता है सर। हाँ डाइवोर्स जी, डाइवोर्स के फैसले के पहले कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेता है। पहले हाँ ट्राई जी, करते हैं कि दोनों के बीच आपसी समझौता हो जाए, तो वहां पर भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं कोर्ट में। करेक्ट है, ठीक है। शुभम क्लियर है बेटा? डाउट है इसमें शुभम आपको कोई? एग्जिस्टेंशियलिज्म की वॉइस आ रही फिलॉसफी है कि शुभम? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रविंदर डाउट है सेकेंड इसमें वर्ल्ड कोई? वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज होना शुरू हो गया था, वेपन्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है ना? मशीन्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया हितेश था। क्लियर है तो आपको? उस टाइम पे ये प्रियंका? फिलॉसफी आई थी कि मशीन Yes, sir, कितनी clear ज्यादा है। है, ह्यूमन की अपनी Yes, sir, एग्जिस्टेंस ठीक है। है।
ठीक है। तो बेसिकली जो आर्बिट्रेशन में केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट अराइज होते हैं, एनफोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट में नहीं लाया जा फील सकता। कर रहे थे, ठीक वो है, अपनी स्मॉल लाइफ की कोर्ट कोई रूम में होते वैल्यू हैं, नहीं जैसे है, कि आपका ऐसे लो सोचने कटा, तक मजबूर ठीक हो है। गए थे, तब ये फिलॉसफी इसके बाद देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना, अभी मैं बस समझा देता हूँ। इसके हु कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सबसे पहले हु कैन स्यू है, फिर हु कैन नॉट स्यू है, ये दोनों आज हम कवर अप कर लेंगे। कौन स्यू कर सकता है, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टी नहीं तो उसके भी आप पे असाइनी, ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर। अभी होते क्या है मैं समझाता हूँ, बहुत ज्यादा पता किसी को आइडिया बेटा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बारे में? सेल्फ नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सर यदि पार्टी कोई काम अपना कुछ नहीं ना कर करके सकते किसी थर्ड तो आप पार्टी से उसी को खुलवाता मान है, लो, ऐसा लाइक नहीं है। एजेंट वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं उसका अपने आप को वेरी डाउन गुड। मत करो उस चीज के लिए। तो एग्जीक्यूटर क्या है बेटा? एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? किसी को नॉलेज है? ठीक है, अपनी वैल्यूज क्रिएट करो, फ्रीडम के जो साथ उस रहो, चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको फॉलो करना है। मैन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, ऐसा नहीं सबको सब जैसे कुछ किसी आता होगा पर्सन जरूरी की नहीं, डेथ तो हो अपने आप को उसका जो बिल्कुल लीगल भी रिप्रेजेंटेटिव है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर, ठीक है। लो फील हाँ, करने की जरूरत नहीं है कि उसको इतना आता है, मुझे नहीं आता, उसके कंपैरेटिव में मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो मैनेज नॉट ठीक है ना, कंप्लीट। यहाँ कोई तक ऐसी चीज क्लियर होगी है? जो आपको आती होगी उनको नहीं आती होगी, ठीक है। मतलब कहने का है कि ह्यूमन बीइंग अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को लीगल इम्पोर्टेंस फील रिप्रेजेंटेटिव करो, इन आपकी केस भी ऑफ, एग्जिस्टेंस है। क्लियर है बेटा ठीक है, प्रियंका? तो इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है आपको। यस सर क्लियर है। सो बेसिकली देखो, आप जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई असाइनी, ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर है, काम कर सकता है, ठीक है ना, या फिर कोई मेंबर है फैमिली मेंबर का जिसको बेनिफिशियरी हो, कोई फैमिली मेंबर में जैसे वाइफ ही हो गई, हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। आप कुछ अलग करो। फिर बेटा ये आता है देखो, रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट, रिविजनर और रिविजनर इन रिमाइंडर, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे कि लैंडलॉर्ड की जगह पे उसका टीनेंट रहता है, ठीक है ना, तो टीनेंट को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर मैन बोलते हैं, ठीक है ना। टीनेंट ने कोई मतलब कि लैंडलॉर्ड की गलती हो गई या लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी की वजह से, तो उसका जो टीनेंट है रिमाइंडर मैन वो क्या कर सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है। जो बेटा 3 पॉइंट है ना, रिमाइंडर मैन, रिविजनर और रिविजनर इन पोजीशन रिमाइंडर, इसको अभी होल्ड पे रखो, ठीक है ना। अभी क्लास एंड में देखता हूँ, मैंने वो भेजा था चार्ट, उसमें से समझाता हूँ, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, इसको अभी होल्ड पे रखना। फिर आता है न्यू अमेल्गमेटेड कंपनी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकती है। कंपनी के बिहाफ में कौन कर सकता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होते हैं? सगुफा बताएंगे रविंदर? साइंस, ठीक है। सगुफा बताइए बेटा। जब कंपनी के शेयर्स पब्लिक में जाते हैं बाहर, तो उसे जो प्रमोट करते हैं कई लोग, वही प्रमोटर्स कहलाते हैं। कई बार तो खरीद भी लेते हैं शेयर्स अगर वो दिखते हैं। थोड़ा थोड़ा गलत है सगुफा, सॉरी बेटा गलत बताया। इंसान को खुश रखने में, सेल्फ को जानने में कोई हेल्प नहीं करेगा। वो भी सही, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली सगुफा देखो, प्रमोटर होता है क्या, मैं समझाता हूँ। प्रमोटर जो बिजनेस को स्टार्ट करा, इनकॉर्पोरेटर, ठीक है ना। प्रमोट देखो, जो चेयरमैन है, जो प्रमोटर है, वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? आज तक क्लियर है? Promoter is a person who is liable for incorporation of the company. क्लियर है बेटा? आज ठीक है, सच शांति मिले अपने आप को, आप जान सको। क्लियर है सगुफा आपको? यस सर। टीचर, ठीक है। प्रियंका क्लियर है बेटा? प्रियंका वॉइस आ रही है? टीचर ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंड हो, फिलोसफर हो, ठीक है, वही आ जाएगी इसमें। सेल्फ रियलाइजेशन अब देखो कौन कौन से पर्सन है जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका कंपनसेशन रिकवर करना नहीं चाहते, ठीक है ना। इसके बाद जो परफॉर्मेंस इनकैपेबल है, इनकैपेबल में क्या एग्जांपल दे सकता है कोई बेटा? इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करता है, लेकिन कह रहा है कि वैल्यू कैसे सीखेगा? थ्रू एक्सपीरियंस वो वैल्यू सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को जानने के लिए। बताओ बेटा, कोई देना चाहेगा एग्जांपल? हितेश
या जो फिर कोई इनकैपेबल, एक ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो चुका हो। उसके बाद क्रिटिकल वेरी इवैल्यूएशन गुड में आ जाता है सगुफा। और आपका कोई माइनर, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, इंसॉल्वेंट, इनसेन, एलियन तो एनिमी, मेरिट में क्या फॉरेन है, टोटल सिविलियन, डेवलपमेंट की बात कर रहे ये हैं, सारे सब्जेक्टिव क्या नॉलेज की कॉन्ट्रैक्ट बात को कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर ह्यूमैनिटीज की बात सकते। कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, मोरल नहीं एजुकेशन की कर बात कर सकते, रहे हैं, इसके रिलीजियस, ऊपर सारे कैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, परफॉर्मेंस सब्जेक्टिव नहीं है। कर सकते। साइंस होता है या ऑब्जेक्टिव, फिर जो सच है जिसने वो सच है, वायलेट ठीक किया है। है किसी और एसेंशियल इम्पोर्टेंस टर्म ऑफ ऑफ एनवायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को। एनवायरमेंट को अब ये इम्पोर्टेंस दे रहे वायलेट हैं का और मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख रहे इसको हैं, तो ये समझते मेरिट हैं में हम। आ जैसे जाता कि है। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और ठीक डिमेरिट है में ना, आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में वन एक पार्टी साइडेड, दूसरे पार्टी वन को साइडेड है, खाली तो ह्यूमन एक ह्यूमन शर्त ह्यूमन की रखता बात है कि सही हम होती है। किसी थर्ड साइंस को पार्टी को नेगलेक्ट कर रहा है तो वन इन्वॉल्व नहीं साइडेड है, करेंगे, और थर्ड पार्टी ठीक इन्वॉल्व है। हो गया लेकिन प्रोग्रेस के लिए तो आपको साइंस की बेसिकली जरूरत इसमें पड़ेगी, आप इतना वायलेशन हो इग्नोर रहा है करके चल एसेंशियल नहीं टर्म ऑफ सकते। कॉन्ट्रैक्ट का, तो स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव बहुत परफॉर्मेंस ज्यादा एम्फेसिस है नहीं हो ह्यूमैनिटीज सकता, पे। ठीक है, साइंस को तो पूरा नहीं स्यू इग्नोर कर कर देंगे कि सकता। फिलोसफी निकली कहाँ से, कोई ये छोटों को कॉन्ट्रैक्ट समझ में में आएगा। फ्रॉड कर तो रहा है, साइंस हु में एक्ट्स इन मशीन्स बन फ्रॉड गई, ऑफ ह्यूमन द के एक्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो तो गए, सच तो पर्सन कैन इसलिए नॉट ये sue फिलोसफी फॉर आई ही इसलिए है, तो स्पेसिफिक ऑब्वियस सी बात परफॉर्मेंस। क्लियर? है, साइंस को नेगलेक्ट ही करने वाले हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, तो रविंदर बहुत वॉइस आ ज्यादा रही है हो गया, वेद व्यास इम्पोर्टेंट में आ आपको? जाएगा, यस मेरिट सर, में आ हाँ जाएगा। तो वेरिएंस, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस? सेल्फ वेरिएंस का मतलब रियलाइजेशन को क्या इतना होता है? फोकस किया एम ऑफ एजुकेशन में, जैसे और कोई एजुकेशन deviate सेम from है ही the नहीं, सिर्फ specified सेल्फ रियलाइजेशन है, stipulated अपने आप को obligations. जानना और भी तो चीजें हैं, ठीक है। तो उसको ये डिविएट नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब व्हाट डू This यू is मीन it. बाय डिविएट? क्या बेटा? Deviations और इसमें जो uh, मेथड ऑफ टीचिंग बताइए, ठीक है, वो मोरल और रिलीजियस एजुकेशन में तो ठीक है, बोलो पर बोलो। बाकी पढ़ाने में दिक्कत to आएगी vary अगर और from कोई the सब्जेक्ट its आप obligation, पढ़ाते whatever हैं। is he need to तो ये perform. है सारी नो नो चीजें, बेटा, ठीक है। वेरिएंस मींस चेंजेस, ठीक है ना, अल्टरेशन। पर ये वेरिएंस मतलब चेंजेस एजुकेशन होता है, की फील्ड में ना अल्टरेशन, इतनी ठीक सेटिस्फैक्टरी है। कोई व्यूज सो देता नहीं है बेसिकली अगर कोई एग्जिस्टेंशियल, फर्स्ट या ठीक सेकंड है। पार्टी क्या सेटिस्फैक्टरी हाँ, करता है, कुछ चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट आप जो बनने आप के कंसीडर कर समय सकते हो, कोई अदरवाइज चेंजेस इतना करता है, कंट्रीब्यूशन वेरिएंस नहीं है इस करता है, सो एजुकेशन उससे की क्या फील्ड कर में, सकता है फिलोसफी वो, का इतना such कंट्रीब्यूशन नहीं है party जितना are आइडियलिज्म not का है, liable नेचुरलिज्म या for प्रैग्मेटिज्म का है, कंपेयर suing करोगे for तो इतना specific ये नहीं performance, कुछ है, ठीक है ना। ठीक है। फिर देखो उसके बाद ये लास्ट देखिए पॉइंट यूनिवर्सिटी में आता है, काम who ऑन एजुकेशन, fails to टैगोर show और his एजुकेशन जो बात मैं readiness बोल and रही थी, willingness तो to देखो perform इसमें the क्या है, आइडियलिज्म तो पूरा आ essential जाएगा जब terms गांधी जी of लिखोगे, लेकिन contract, कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट जो जो आपने एक फर्स्ट ईयर में essential पढ़ रखी है, term गांधी जी of की बेसिक contract को एजुकेशन, फेल है बुनियादी शिक्षा, दिखाने ठीक है, के लिए, वो और सब पॉइंट थोड़े बहुत आपको ऐड करने हैं, विलिंगनेस, ठीक है, ऐड रेडीनेस करने मतलब रेडीनेस करने के लिए, और विलिंगनेस यानी एक्सेप्ट भूल करने गए के तो लिए। पढ़ना पड़ेगा क्लियर है इसको बेटा दिया यहाँ हुआ है। तक? मतलब जो क्यों एक्सेप्ट ही मदर नहीं टंग करना में चाहता पढ़ाने के लिए बेटा, बोला था तो छोटी स्पेसिफिक क्लासेस को, परफॉर्मेंस ठीक है। करेगा कहाँ फिर से? उन्होंने बोला था हैंडीक्राफ्ट किसी आइटम्स को बनाए डाउट है सेल इसमें? करने के, याद आ रहा है छोटी-छोटी क्लियर है चीजों ठीक है, तो पढ़ाया था, किसी पढ़ोगे को तो याद डाउट आ है जाएगा, बेटा? मेन मेन सगुफा, पॉइंट्स तो प्रियंका, हमको करना है शुभम, इसके क्लास में, फर्स्ट ईयर में यस, पढ़ रखा है किसी को आपने। डाउट? नो सर। ठीक है ना। तो देखो बेटा, मैंने आज क्या क्या कराया, कुछ आइडिया देगा कोई? आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं करेंगे हम। प्लेटो के नेक्स्ट बारे में है क्लास तो में बेटा प्लेटो के बारे में जब आर्बिट्रेशन एंड लिखोगे आइडियलिज्म कैंसिलेशन के लिखोगे, नोट्स आपके रूसो के पास बारे में जब होंगे, लिखोगे तो क्योंकि नेचुरलिज्म नेक्स्ट लिखोगे, क्लास तक मैं ठीक है। तो पूरा इस तरीके फिनिश से करा दूंगा। 1 घंटे फर्स्ट आवर में हम इसको फिनिश कर देंगे, सेकंड आवर में हम आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन के कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी मेरे को रिविजनर और वो समझाना मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट एरिस्टोटल होल्ड है, रखो। वो प्लेटो के शिष्य थे। पिछली वैसे तो क्लास में साइंटिस्ट कौन भी तो कौन आ रहा है एंट्री बेटा है इसमें, जो ऑफलाइन क्लास के एस्ट्रोलॉजी लिए? और इनके बारे में बहुत सारे उन्होंने है दिए हैं नेक्स्ट, सॉरी चीजें, जो नेक्स्ट कि नेक्स्ट में नेक्स्ट आइडियलिज्म में है। कौन कौन मैं आ आ रहा रहा है? हूँ सर, हितेश। हाँ जी बेटा आओ, आप तो हितेश आओ, हितेश का हमारे साथ अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। जी और सर। बताओ बेटा, सगुफा आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सारी फिलोसफी समझ में आई, वेस्टर्न फिलोसफी? ठीक है बेटा। यस और मैम। बेटा प्रियंका आप? यस यस, सर। ठीक है, गुड। जी। कोशिश करना है बेटा, एक क्लास तो लो कम से कम। देखो लास्ट क्लास में मैं बुलाऊंगा, लास्ट क्लास में तो आना ही है, क्या ठीक है सर ना। आगे लेनी पड़ेगी? क्या बेटा? आना पड़ेगा वहाँ पे द्वारका नहीं नहीं, साइड? अभी 2 इंडियन फिलोसफीज है, ठीक कब है ना। लास्ट